लगभग 3 टॉपिक आज के रहेंगे। आज के सेशन के 3 तरह के ये रहेगा। सबसे पहला रहेगा वाई सप्लीमेंट्स, आपको सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए। दूसरे उसमें रहेगा दवाइयों और सप्लीमेंट्स में क्या फर्क है। तीसरे पार्ट के अंदर रहेगा कि आपको कौन सी बीमारी में कौन से सप्लीमेंट्स काम करते हैं, प्लस कुछ दिशा निर्देश कि किस किस तरीके से आपको उनको लेने चाहिए जब आप सप्लीमेंट का यूज करें, किन चीजों का ध्यान रखें। ठीक, इन तीनों चीजों पे हम लोग आज वर्क करेंगे। और दोस्तों मेरे पास इन 16 सालों में मैं बात करूं तो 16 सालों में पिछले 9 सालों से मैं सप्लीमेंट्स लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, लोगों को सप्लीमेंट बता रहा हूं। और इन 9 सालों के अंदर मेरे पास हजारों से ज्यादा बल्कि टेस्टिमोनियल हैं जिसमें हमने हर तरीके के लोग ठीक करे, सब लोगों को ठीक करा है। सिर्फ 2 बीमारी को अगर आप छोड़ दें तो सारी बीमारियां ठीक की हैं हमने। 2 में है किडनी के पेशेंट्स नहीं हुए, कुछ जगह पे जरूर 10-20% रिजल्ट आया है, पर ज्यादातर रिजल्ट अच्छे नहीं मिले हमें। और एक जो व्हाइट दाग हो जाते हैं, सफेद पैचेस हो जाते हैं फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे, उस पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। इसके अलावा हमने लगभग सारी बीमारी हमने काम करा है और टेस्टिमोनियल ली है 9 सालों के अंदर। और मैं 16-17 साल से सप्लीमेंट्स को यूज कर रहा हूँ। पहले 5-6 साल इसको लगातार लिया, कुछ छोटे लोगों को बताया, उसके बाद से 9 साल से ट्रेनिंग के अंदर हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि वाई सप्लीमेंट्स हमको क्यों लेने चाहिए। अच्छा, ये भी आपको बता दूं मैं, ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ट्रेनिंग को शुरू करते हैं वाई सप्लीमेंट्स। जब मैं ट्रेनिंग शुरू करता हूं तो एक सवाल पब्लिक से करता हूं। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग जूम पे हैं तो ज्यादातर लोग वैसे हैं, तो मैं उसी तरीके से आपको बता दूंगा। मैं खुद ही, आपको आंसर की नीड नहीं है, पर हाँ इसको आप जरूर एग्री कीजिएगा, अपने मन में जरूर आंसर को सोचिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो जब मैं ट्रेनिंग को लेता हूं तो मैं पब्लिक में एक सवाल को फेंकता हूं, सवाल देता हूं एक पब्लिक को कि मुझे बताओ लोग 1970 में ज्यादा बीमार पड़ते थे या आज 2020 में। तो सारे लोग बोलते हैं कि आज हम लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, 2021 में ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, 1970 में बीमार नहीं पड़ते थे। फिर मैं पूछता हूं बताओ उस समय हॉस्पिटल्स डॉक्टर ज्यादा होते थे या आज ज्यादा हैं। तो लोग कहते थे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आज ज्यादा हैं। यानी कमाल देखो कि उस वक्त हॉस्पिटल्स कम हुआ करते थे, डॉक्टर्स कम होते थे आज से 50 साल पहले, पर बीमारियां भी बहुत ज्यादा कम होती थी, बीमारी भी नहीं थी। फिर मैं अगला सवाल करता हूं, अच्छा बताओ क्या हुआ इन 50 सालों के अंदर, 1970 से लेके 2021 तक आते आते इन 50 सालों के दौरान ऐसा क्या हुआ कि हमने हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा बढ़ाए, हमने डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ाए, पर बीमार उससे कहीं ज्यादा बढ़े। बल्कि कुछ बीमारियां ऐसी है कि आज भी आप गांव देहात के अंदर बात करेंगे तो वो लोग इसको मानेंगे नहीं। आज भी आप गांव देहात में चले जाइए, कोई 80 साल के आपको बुजुर्ग वर्ग मिले और उन्हें आप जाके बोलते हैं कि बाबा शहर में एक बीमारी है जिसमें आलू मना कर दिया जाता है, मैं गारंटी से कह सकता हूं वो मानेगा ही नहीं इस बात को। बोले क्या बात कर रहे हो बच्चे, गांव में जरूर हूं, मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। ऐसा भी कहीं होता है कि आलू मना कर दिया जाता है। पर मैं आपको बताऊं, ये है शुगर जब बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाती है तो शुगर के पेशेंट को बोला जाता है आप आलू भी नहीं खाओगे, क्योंकि आलू के अंदर भी मीठापन होता है। अब उनका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ है शुगर कि जो आलू का मीठा है वो भी उनको तकलीफ दे रहा है, तो डॉक्टर आलू बंद कराता है। अब पर ये बात आप गांव वाले को समझाइए, जो गांव में है हमारे 80 साल 19 साल के बुजुर्ग वर्ग, उनको समझाइए ये बात, तो मुश्किल आएगी। यानी कि इतनी सारी बीमारियां बढ़ी जो कि पहले नहीं थी। फिर मैं अगला सवाल करता हूं, अच्छा बताओ क्या वजह क्या है कि 1970 से लेके यहां तक जो इतनी बीमारियां बढ़ी, डॉक्टर बढ़े, इनके पीछे कारण क्या है। तो आपको जान के हैरानी होगी, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं होता है और 50 से ज्यादा आंसर पब्लिक देना स्टार्ट कर देती है। सर लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, सर फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते हैं, सर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, 1970 की लाइफ कुछ और हुआ करती थी, 2020 की हो गई, लाइफ कुछ और हो गई है, भागा दौड़ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब काम बहुत करना पड़ता है, अब उस तरह से गुजारा नहीं होता, उस समय तो 10 पैसे में गुजारा हो जाता था। मतलब दुनिया भर के 1 मिनट से कम के अंदर मुझे 50 से 70 आंसर मिलते हैं। अच्छा कमाल बताता हूं, सारे आंसर ठीक होते हैं, उसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको कि मैं ये बोलूं कि ये खराब है या आपने गलत दिया या जिस पे बहस करूं। नहीं, सारे के सारे एक आंसर ठीक होता है। और उन सारी बातों को अगर मैं 3 बातों में लगाऊं तो इन 50-51 सालों में पता क्या हुआ, 3 चीजें करूं, हवा, पानी, भोजन, 3 चीजें बदल गई हमारी। पहले जैसा हवा नहीं है, पहले जैसा भोजन नहीं है, पहले जैसा पानी नहीं है, और यही वजह है कि अब बीमार ज्यादा बढ़े।
और मैं आपको बताऊं तो कुदरत ने बहुत अच्छा न्याय करा है। आप कुदरत को देखें तो कुदरत ने बहुत शानदार न्याय करा है। कुदरत ने गर्मी के फल अलग दिए, सब्जी और सर्दी के फल अलग दिए। गर्मी की सब्जियां अलग, सर्दी की सब्जियां अलग। और आप नोट करें, अभी सर्दी आने वाली है, आप नोट करें भी कौन कौन से फल और सब्जियां आएंगे। आप पाएंगे सर्दी में आने वाली सारे के सारे फल और सब्जियां वो हैं जिनकी तासीर गर्म है। और गर्मी में कौन से फल और सब्जियां हैं? गर्मी में वो फल और सब्जियां हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा है। ये खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये सब गर्मी के अंदर आते हैं। देखिए कितनी शानदार कॉम्बिनेशन है। कुदरत को कितने बेहतरीन तरीके से पता था कि अभी गर्मी है तो सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, सूरज की रोशनी ज्यादा होगी तो पानी की मात्रा बॉडी से ज्यादा जाएगी। सोचो कुदरत ने कौन से फल दिए हमें कि हम वो फल खा लें, हमारी बॉडी में पानी की मात्रा पूरी हो जाती है। यानी कि कुदरत ने कितना अच्छा न्याय करा है। गर्मी में होने वाली दिक्कतों के लिए गर्मी के फल सफिशिएंट थे, सर्दी में होने वाली दिक्कतों के लिए सर्दी के फल और सब्जियां सफिशिएंट थे। तो कहते हैं साहब कि दिक्कत तब नहीं हुई, आपको दिक्कत तब नहीं हुई जब किसी ने आपको पीटर इंग्लैंड की शर्ट लोकल थमा दी, पैसे पूरे ले लिए 4000 रुपए और शर्ट आपको पकड़ा दी 400 रुपए वाली, लेवल लगा दिया पीटर इंग्लैंड, करे तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तब भी दिक्कत नहीं हुई जब किसी ने आपको लोकल पकड़ा दिया, आपसे रिबॉक जूते के पूरे पैसे ले लिए और 10,000 रुपए ले लिए और जूता आपको लोकल थमा दिया 2,000 रुपए वाला, कह रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कह रहे तब भी दिक्कत नहीं हुई जब आपको पंखा किसी ने डुप्लीकेट थमा दिया, पोलर, खेतान, ओरिएंट, ये फैन चलते हैं, लेवल तो लगा दिया, कहीं गली मोहल्ले में बना हुआ पंखा आपको पकड़ा दिया, कह रहे तब भी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कब हुई? जब हमारे फलों में मिलावट चालू हुई। दिक्कत कब हुई? जब हमारी सब्जियों में मिलावट चालू हुई। यानी जब तक ये इन सब चीजों में मिलावट होती रही कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही हमारे खाने में मिलावट शुरू हुई अब बीमारियां चालू हुई। हो सकता है 1970 के अंदर भी कैंसर का सेल रहा हो सकता है शुगर उस समय भी हो, पर उस समय का व्यक्ति ऐसा भोजन, ऐसा फल खा लिया करता था कि उसको दिक्कत ही नहीं होती थी। और आजकल तो सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कुछ हमें पता चलता है, बहुत ज्यादा हम लोग अवेयर होते हैं इन चीजों से, बहुत कुछ हमको आइडिया मिलता है कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से मिलावट हो रही है, कि काफी सारी, क्योंकि अब कैमरा हर किसी के पास है, कहीं कुछ भी हो रहा था उसने रिकॉर्ड किया, देखा कि कहाँ पे सब्जियां धोई जा रही है किस गंदे उससे, जो लीची है उसके ऊपर कैसे कलर किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया दिक्कत तब चालू हुई जब फलों में सब्जियों में मिलावट शुरू हुई। दोस्तों ये बात मुझे पता चली आज से 16 साल पहले। मैं एमबीबीएस, मैं डॉक्टर नहीं हूं, नहीं एमबीबीएस, कुछ भी नहीं हूं मैं, पर आज से 16 साल पहले मैंने एक सेशन अटेंड करा, जो सेशन फुल डे वर्कशॉप थी, 2,500 रुपए उसका टिकट था, एक दिन का था वो, सुबह की चाय और एक बीच का लंच और रात की चाय, 3 चीजें उन्होंने उसमें इंक्लूड थी 2,500 में, और कुछ भी वो नहीं। पर हाँ 7 स्पीकर आए उस पूरे वर्कशॉप में, सातों के सातों स्पीकर एमबीबीएस डॉक्टर थे, 7 स्पीकर थे, 7 ट्रेनर थे, सातों एमबीबीएस डॉक्टर थे। किसी ने आके हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे बात की, किसी ने आके कैल्शियम पे बात की, किसी ने आके फूड सप्लीमेंट पे बात की, किसी ने हमारे खान पान पे बात की। आज से 16 साल पहले उस ट्रेनिंग के बाद मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि अब मेरे भोजन में कुछ नहीं बचा है। यहां सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ चुकी थी कि मेरे भोजन में अब कुछ नहीं बचा है, मुझको हर हालत में सप्लीमेंट करना पड़े। वहां उन्होंने क्लियर बोला कि साहब सप्लीमेंट की उसको नीड नहीं है, सिर्फ एक उस व्यक्ति को नीड नहीं है सप्लीमेंट की जो अपनी सब्जियां और अपना गेहूं खुद उगा रहा है, अपने घर के पीछे खुद उगा रहा है, अपने लिए उगा रहा है, यानी ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहा है, उसको नीड नहीं है। प्लस उसने भैंस या गाय भी पाल रखी है और उसका चारा भी खुद उगा रहा है, अब उसको नीड नहीं है। वो व्यक्ति बोलता है मैं सप्लीमेंट नहीं लूंगा चलेगा। पर अगर आप बोलते हो साहब ये तो संभव नहीं है, हम तो शहर में रह रहे हैं, यहाँ तो किस तरह से ये चीज संभव है, तो साहब आपको बिल्कुल नीड है, क्योंकि अब क्या आपके पास पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, आपको अंदाजा नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, ज्यादा चाहिए। मुझे उस दिन एक चीज क्लियर हो गई और आपको बताता हूं कमाल की बात, वो दिन है आज का दिन है, मैंने एक दिन के लिए सप्लीमेंट बंद नहीं करा, एक सिंगल डे, एक दिन सप्लीमेंट बंद नहीं करा। कंपनियां बदलती गई, जहां मुझे जिस कंपनी ने बताया था वो अलग कंपनी थी, उससे सिर्फ सप्लीमेंट लिए काम नहीं किया, वहां पे नॉलेज ली, वहां पे पहली बार मुझे सप्लीमेंट से रूबरू हुआ, मुझे पता चला, अगर मैं उस ट्रेनिंग में नहीं जाता शायद मुझे नहीं पता चलता कि ये मेरी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहां से लेना शुरू करा। उसके बाद अभी जो एक्स कंपनी कर रहा था लास्ट 6 साल, उसके सप्लीमेंट्स लिए, और अभी पिछले 5-6 महीने से ग्लेज के सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूं। पर हाँ 16 सालों से एक दिन के लिए बंद नहीं करा है। अगला कमाल बताता हूं, मैं सप्लीमेंट इसलिए नहीं खाता कि मैं बीमार हूं, मैं सप्लीमेंट इसलिए खाता हूं कि बीमार नहीं पड़ना है, बीमार ना हो। एक कोटेशन है बहुत अच्छी व्हाट्सएप पे आई थी
कि बीमार होके खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए खर्च करो, और मैं वही करता हूं कि आप बीमार होंगे तो भी खर्च करना है आपको। बेस्ट तरीका क्या है, जब आप स्वस्थ है ना तब खर्च कर लें, यानी जब आप स्वस्थ रहने के लिए खर्च करें। और सप्लीमेंट वही है साहब, सप्लीमेंट वही है। अगर आप सप्लीमेंट को लेंगे ना तो नहीं जाने वाले हैं आप बीमारी की तरफ, बिल्कुल नहीं पहुंचने वाले। उससे पहले आप इसको खर्च करें। मेरे को ये बात अलग तरीके से पता चली, मेरे को ये बात हमारे जो डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर ये सब आए, उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर बताया। वहां उन्होंने क्लियर बोला कि साहब सप्लीमेंट की उसको नीड नहीं है, सिर्फ एक उस व्यक्ति को नीड नहीं है सप्लीमेंट की जो अपनी सब्जियां और अपना गेहूं खुद उगा रहा है, अपने घर के पीछे खुद उगा रहा है, अपने लिए उगा रहा है, यानी ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहा है, उसको नीड नहीं है। प्लस उसने भैंस या गाय भी पाल रखी है और उसका चारा भी खुद उगा रहा है, अब उसको नीड नहीं है। वो व्यक्ति बोलता है मैं सप्लीमेंट नहीं लूंगा, चले। बाबा रामदेव जी ने अभी न्यूज चैनल पे आज से 2-2.5 साल पहले बैठ के पूरे भारत को हिला दिया। वो न्यूज चैनल पे आए, उन्होंने बताया, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, उनकी उम्र बताई, उनकी एज बताई कि इनकी एज क्या है, और पूरे भारत को हिला के रख दिया उन्होंने। और आपको मैं बताता हूं क्या एज बताई उन्होंने। आपको मालूम है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एज किसकी है? उसका नाम है किडनी। किडनी की सबसे ज्यादा एज है। कितनी एज है किडनी की? 250 साल। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, किडनी 250 साल काम करने के लिए बनी है। असल में किडनी को 250 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए, किडनी सक्षम है 250 साल काम करने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है लीवर, लगभग 225 साल, 225 साल। आपकी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, इन सब की उम्र है 150 से 250 साल। 150 से 250 साल। आपको एक बात पता होगी कि आंखों को निकाला जाता है और किसी और व्यक्ति को लगाया जाता है, आप सबको मालूम है। देखिए कमाल की, एक व्यक्ति 50-55 साल तक जीवित होता है, आंखें में। जब वो मरता है तो आपको बताऊं कि साइंस ने इस बात को खोजा कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके 4 घंटे बाद आंखें मरती हैं, यानी आंखें 4 घंटे तक जीवित रहती हैं। अगर उस 4 घंटे के दौरान निकाल लिया जाए, अभी नया भी चलन चला हुआ है आजकल कि आजकल बॉडी को जलाया और वो नहीं जाता है, बॉडी अपनी दान की जाती है। और बॉडी के हमारे आंखें ही नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो कोई पार्ट 4 घंटे बाद, कोई 7 घंटे बाद, कोई 8 घंटे बाद डेड होता है। यानी बॉडी पहले डेड होती है, हमारे पार्ट्स बाद में डेड होते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, जो व्यक्ति अपना पूरा शरीर को दान करता है उसके पार्ट्स को निकालता है। अब देखिए साइंस सबसे पहले उस आंखों को निकालता है, एक व्यक्ति के पास 50-55 साल तक रही, उसके बाद किसी अंधे व्यक्ति को लगाता है वो आंखें, और अंधा व्यक्ति देखने लगता है। आपको मालूम है वही आंखें जो 55 साल तक वहां थी, उस व्यक्ति के साथ भी 40 साल का सफर करती हैं और अभी भी आंखें ठीक है। ये बात आपको पक्का मालूम है। तो ये बात रामदेव जी ने, बाबा रामदेव जी ने प्रूफ की कि हमारे बॉडी में जितने पार्ट्स हैं उन सबकी एज 150 से 250 साल। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया आज की डेट में हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट सबसे पहले बोल जा रहा है, कौन सा पार्ट सबसे पहले जा रहा है? तो आप सारे लोग कहेंगे कौन सा पार्ट सबसे पहले फेलियर हो रहा है? तो आप लोग कहेंगे साहब किडनी। और दूसरे नंबर पे बोले साहब कौन सा हो रहा था? आप कहेंगे लीवर। अब सवाल ये उठा कि वो किडनी जिसको 250 साल तक चलना था, जिसे 250 साल तक कुछ नहीं हो सकता था, वो किडनी कैसे 55 साल में बोल गई, कैसे 50 साल के अंदर बोल गई? क्या हुआ? सवाल है या नहीं है कि साहब वो तो बनी तो 250 साल के लिए थी, उससे तो कुछ होना ही नहीं था। इवन हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं ये सब बने ही 150 से 250 साल के लिए हैं, फिर ये कैसे बोल गए? और बाबा रामदेव जी ने बताया, वहां पे एग्जांपल देके बताया, बोला अभी भी बोला विदेश का मुझे नहीं पता, बोला हमारे भारत में आज भी ऐसे ऋषि मुनि हैं जो आपके घर के दरवाजे पे आएंगे और आगे बोलेंगे बच्चा मेरे को वो दो, भिक्षा दो। और जब आप कहीं बातों में एज पूछ लो तो कहते हैं मैं 110 साल का हूं। आप मानेंगे नहीं, आप बोलोगे अरे बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो 50 साल के लग रहे हो, 60 साल के देख रहे हो, 110 साल बता रहे हो। तो बाबा रामदेव जी ने बोला वो है 110 साल का, बस आपने ये नहीं देखा कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है। वो पहाड़ों में रहते हैं, हवा वहां शुद्ध मिल रही है, वो ऑयल में खाना नहीं खा रहे हैं, रिफाइंड तेल में नहीं खाना खा रहे, तला हुआ कंदमूल फल खा रहे हैं। वो पानी कौन सा पी रहे हैं? झरनों का पानी। कहते हैं जब गंगा निकलती है, गंगोत्री जहां से चलती है और हरिद्वार तक पहुंचती है, जब चलती है तो उसके अंदर करीब 40 या 42 मिनरल मौजूद होते हैं, और जब हरिद्वार तक पहुंचती है तो सिर्फ 17 रह जाते हैं, और हरिद्वार के आगे और भी खत्म, फिर कुछ नहीं बचता उसके अंदर। जिसे गंगा कहते हैं ना, पाप धुलना, कई सारी बीमारियां दूर हो जाना, वो सिर्फ मिनरल की वजह से। जो बोला जाता है कभी पानी खराब नहीं होता, कितने समय तक गंगा जी का पानी आप रख लीजिए, इसके पीछे रीजन सिर्फ ये मिनरल्स बहुत हैं गंगा के अंदर। गंगा जी में मिनरल्स बहुत है, इसीलिए हम लोग उनको माता का नाम हम लोग देते हैं। पर जब वो निकलती है गंगोत्री से तो 40-42 मिनरल के साथ होती है। तो वो जो ऋषि मुनि है वो चीज को पी रहे हैं,
खाना वो चीज खा रहे हैं, हवा शुद्ध, वहां पॉल्यूशन नहीं है। यही वजह है कि एज उनकी ज्यादा है। तो उन्होंने बोला यहां मौजूद मिल जाएंगे आपको। और सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि साहब किडनी क्यों बोल गई 55 साल के अंदर? तो इसका आंसर बताता हूं क्या है। आंसर है कि साहब जो किडनी को चाहिए था वो उसे नहीं मिला। सिंपल सी बात है, भाई जो किडनी को चाहिए था वो उसको नहीं मिला। फिर यहां से एक सवाल खड़ा हो गया कि भैया उसे चाहिए क्या था किडनी को? आप हमें बता दो सर। चलो आज ट्रेनिंग आप दे रहे हो, आज तो बता दो किडनी को क्या चाहिए। जो बोलेंगे वो मैं खा लूंगा। भाई किडनी को सेब चाहिए, हम सेब खाना शुरू कर देंगे। किडनी को केला चाहिए, केला खाना शुरू कर देंगे। क्या चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ये सेब, केला, रोटी पता कब तक है? ये जब तक आपके हाथ में है। एप्पल कब तक? एप्पल जब तक आपके हाथ में है। आपने इधर से एक बाइट लिया, चबाया, इधर चबाना शुरू करा, इधर से पेस्ट बन के आपकी बॉडी में गया। आपके पार्ट्स को क्या पता क्या आया क्या नहीं आया? सेब तो बाहर तक था वो। केला कब तक? केला जब तक आपके हाथ में। आपने छीला, खाया, इधर चबाया, इधर नीचे गया। आपके ऑर्गन्स को तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। रोटी कब तक है? रोटी जब तक आपकी थाली पर रखी है। आपने एक और तोड़ा, सब्जी से लगाया, खाया, इधर से आपने पेस्ट बनाया और यहाँ पे करना शुरू करा, नीचे गया। उनको क्या पता है ये क्या है क्या नहीं? बताइए, आपके ऑर्गन्स को पता है क्या नीचे आ रहा है? नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं पता कि सेब आ रहा है, केला आ रहा है, सब्जी कौन, कुछ नहीं पता। पता उन्हें क्या चीज होती है, उन्हें क्या पता है इस तरह, या क्या वो खोजते क्या है आपकी हर बाइट पे। और आपकी हर बाइट पे बिलबिलाते हैं वो, हर बाइट पे आपके सारे ऑर्गन्स एकदम से हर बाइट पे क्या चीज खोजते होंगे? वो सिर्फ एक ही चीज खोजते हैं कि जो आपने खाया है उसमें मिनरल है, उसमें विटामिन है, उसमें न्यूट्रिशन है। अगर वो है तब तो उसके काम के, तब तो आपके ऑर्गन्स के काम के। नहीं तो आपका पेट भरा है, आपका बस पेट भरा है। बताइए लीवर को क्या मिला, किडनी को क्या मिला, आपके लंग्स को क्या मिला? आंसर है कुछ नहीं साहब, पेट भरा है। और आप ये बात सारे लोग जानते हैं साहब, पेट तो कुरकुरे से भी भर सकता है। आप खा लीजिए एक दिन 2 पैकेट, खोलिए खा लीजिए, वैसा पेट भर जाएगा। आपकी भूख शांत हो जाएगी। आप 3 घंटे 4 घंटे के लिए और हो जाएंगे एग्री। और बहुत बार करते हैं हम लोग, जब ऐसा होता है कुरकुरे चिप्स कुछ भी खाते हैं। मैं आपसे पूछूं साहब कुरकुरे में क्या है न्यूट्रिशन, जरा बताइएगा, कितने उसमें मिनरल है, जरा बताइएगा। आप कहेंगे कुछ भी नहीं, पर पेट भर दिया है साहब। ऐसे ही उन भोजन ने आपका पेट भरा है, उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला साहब। एक भोजन आपका जिससे आपकी भूख मिटती है, और एक भोजन आपके ऑर्गन्स का जिससे वो लाइव रहते हैं। और उनका भोजन सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन। अगर वो आपके भोजन में है तब तो आपके ऑर्गन्स को मिल रहा है, नहीं है तो नहीं साहब। मुझे ये बात अलग तरीके से समझ आई थी, बाबा रामदेव जी ने अलग तरीके से बताई। मुझे 16 साल पहले ये बात समझ आ गई थी कि अब मेरे भोजन में नहीं है और मुझे अपने ऑर्गन्स को देना है। अगर मुझे अपने ऑर्गन्स को देना है, बॉडी को देना है मुझे अपने, तो मुझे सप्लीमेंट पे आना पड़ेगा। और यही वजह है कि मैं 16 साल से सप्लीमेंट्स पे हूं। बाबा रामदेव जी ने अलग तरीका, मेरा डॉक्टर्स ने बताया था वो अलग तरीका, पर मकसद वही है। और मैं आपको बता दूं, जितने लोग यहां सुन रहे हैं, जितने लोग यहां पे मुझे अभी सुन रहे हैं, 30 साल वाले भी होंगे, 40 साल वाले भी, 50 साल वाले भी होंगे। मैं 40 साल को पकड़ता हूं। जितने लोग 40 साल वाले यहां पे हैं, हमें पता क्या लग रहा है कि आप 40 के हैं, जबकि आप गलत हैं। आप 40 के नहीं है। आपकी किडनी 40 साल की हो चुकी है, आपकी लंग्स 40 साल की हो चुके हैं, आपका लीवर, आंखें 40 साल की हो चुकी है, हड्डी 40 साल की हो चुकी है, सारी नसें 40 साल की हो चुकी है, बाल, ब्रेन, आंखें सब 40 साल के हो चुके हैं। उम्र आपकी नहीं बढ़ रही, आपके साथ साथ आपके ऑर्गन्स की भी बढ़ रही है। बल्कि माय डियर फ्रेंड, असल में तो एज आपके ऑर्गन्स की बढ़ रही है। इसी वजह से आपकी एज बढ़ रही है। पर आज तक कभी हमने ये नहीं बोला कि मेरी कितनी 40 साल की हो गई है। हम क्या बोलते हैं, मैं 40 साल का हो गया हूं। नहीं, आप गलत हैं। आपकी पूरी बॉडी 40 साल की हो रही है, आपका एक एक पार्ट 40 साल का हो रहा है। एक भोजन आपका जिससे आपकी भूख मिटती है, और एक भोजन आपके ऑर्गन जिससे वो लाइव रहते हैं, जिससे वो जीवित होंगे। मुझे 16 साल पहले समझ आ गया था कि तो ही मैं हूं। हम सब लीवर पे टिके हुए हैं साहब, हम सारे लोग लीवर पे टिके हुए हैं। लीवर है तो हम हैं। अब बात करते हैं कि साहब दवाइयों में और इनमें फर्क क्या है। और अगली चीज, दवाइयों और उसमें फर्क क्या है साहब, कैसे पहचाने इसके फर्क को? क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसको दवा समझते हैं कि दवाइयां दवाइयों की तरह ही ट्रीट करते हैं। अच्छा, समझते क्यों है? इसमें उनकी गलती नहीं है। समझते इसलिए है कि आज तक उन्होंने दवाइयां कैसे देखी। अच्छा, हम सबने दवा कैसे देखी? हमने कैप्सूल फॉर्म में देखी होगी दवा को, कैप्सूल फॉर्म देखा, या फिर टैबलेट देखा हमने। अच्छा, हमारे सप्लीमेंट किस तरीके से आते हैं? वो भी तो टैबलेट है। और टैबलेट आज से पहले कैसे ली हमने?
भाई हर व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है तो 18 साल तो मैंडेटरी है, भाई 18 साल का व्यक्ति चाहिए। और अमूमन जो एज बोली गई है नेटवर्क मार्केटिंग में वो 30-35 साल के व्यक्ति नॉर्मल जुड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। सोचो 35 साल तक वो दवाइयों को टैबलेट फॉर्म में देखता आया है। उन्होंने जब टैबलेट देखी इसका मतलब दवाई का मतलब डॉक्टर बताएगा। दूसरा, दवाई का मतलब तभी लेनी है जब मैं बीमार हूं, मैं बीमार नहीं हूं तो नहीं लेना है मुझे। टैबलेट कैप्सूल को देख के ही आता है, वरना घर में कई बार रखी होती है, पर ऐसे थोड़ा नाम लेते हैं, सर दर्द होता है तो लेते हैं। तो ये भ्रम है। अब हम उसी पे बात कर रहे हैं, दवाइयों में और सप्लीमेंट में फर्क क्या है, कैसे इसको मापा जाता है साहब दवाइयों और सप्लीमेंट को। आइए बात करते हैं। हम सबको दवाइयां को कौन सेल करता है, दवाई को केमिस्ट सेल करता है, यानी केमिस्ट के पास मिलती हैं दवाइयां और कहीं नहीं मिलती। आप सारे लोग सारी दुकानें खोल सकते हो, मतलब किसी का भी काम आप कर सकते हो। जैसे किसी का मन करा कि अभी कई लोग आपने देखे होंगे, कभी वो जूते वगैरह का काम करते हैं, कभी वो उसको हटाते हैं सीधा कपड़ा लगा लेते हैं, कभी कपड़ा हटाते हैं चादरें वगैरह सेल करना शुरू कर देते हैं, कभी उसे हटाते हैं ग्रोसरी आइटम को खोल लेते हैं, कभी वो जो धनिया और वो सब शुरू कर देते हैं स्टार्ट करना, जैसे आटा और पेस्ट जिसे कहते हैं ना, परचून की दुकान वो खोल लेते हैं। तो हम लोग सारी दुकानें खोल सकते हैं। आपको मालूम, आप केमिस्ट हर कोई नहीं बन सकता। केमिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, केमिस्ट बनने के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। 3 साल की पढ़ाई होती है साहब, उसके बाद एग्जाम दिया जाता है। आप पास होते हैं तो ही केमिस्ट बनते हैं। मालूम है ना आप सभी को ये बात कि आप पास होते हैं तभी बनते हैं, केमिस्ट ऐसे नहीं बन सकते आप लोग कभी भी। अच्छा, अगला सवाल मेरा, आप 3 साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, क्या जो वो केमिस्ट वाला है जो ये काम करता है, क्या वो पढ़ाई पढ़ के एग्जाम दे के डॉक्टर बन जाता है? आप कहेंगे नहीं, डॉक्टर तो नहीं बनता। केमिस्ट का असल में काम क्या है? केमिस्ट का काम असल में है कि जो पर्चा उसके पास आएगा लिखा हुआ, वो पढ़ेगा, उसको पढ़ता है, पीछे जाता है, दवा उठा के आपको देता है। यही काम है केमिस्ट का। देखिए कितनी कमाल की बात है। 3 साल वो इस बात के लिए पढ़ाई पढ़ता है कि जो डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा होगा, मैं वही सॉल्ट, वही चीज उठा के दूंगा। वो सिर्फ ये बताता है कि मैं गलती से भी गलत गलत दवा नहीं देने वाला हूं। इस बात का उसे लाइसेंस मिलता है, लगातार उसका लाइसेंस चेक होता है, एग्जाम देता है वो। जबकि काम क्या है केमिस्ट का? सिर्फ आपको दवाइयां पकड़ाना, दवाइयां बताना नहीं। आपको, वो डॉक्टर नहीं है, आपको बता नहीं सकता। वो बात और है, आपका कोई केमिस्ट वाला जान पहचान वाला है और आपने बोला बुखार हो रहा है, शरीर में हरारत हो रही है, थोड़ी खांसी, उसने अपनी तरफ से कुछ खुराक बना के आपको दे दिया, वो एक अलग बात है। पर असल में उसका ये काम नहीं है। और जब ज्यादा कुछ आप बात करें तो कहता है डॉक्टर से लिख के लाइए, बल्कि कुछ दवाइयां तो वो बिना डॉक्टर के लिखे दे ही नहीं सकते आपको। मालूम है आपको ये सारी बात, यानी केमिस्ट के लिए वो सब हो रहा है। अब बात करते हैं ग्लेज में। जब आप ग्लेज में जुड़ते हैं तो ग्लेज के अंदर आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, करीब उतने सारे 18-19 सप्लीमेंट्स आपके समक्ष होते हैं, और आप इनको भी सबको दे सकते हैं। आपके पास राइट है। जी हाँ, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, जितने जुड़े हुए हैं, आप सबके पास ये राइट है कि आप ये सप्लीमेंट किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और देखिए कमाल, केमिस्ट को क्या किया जा रहा है, इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, इतना कुछ किया जा रहा है, और आपको अच्छा, जितने लोग जब हम जुड़ते हैं तो हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आइए डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं। हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए? हम अपना देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, वोटर आई कार्ड देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ केवाईसी देते हैं, जिसे हम केवाईसी कहते हैं, वो देते हैं। वो आप ये बताते हैं कि भारत के नागरिक हैं आप, कि आप भारत के रहने वाले हैं, उसका प्रमाण पत्र देते हैं, जिसे हम केवाईसी कहते हैं, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड आप देंगे तो पैन कार्ड का मतलब है कि अब आपका टैक्स जो है वो कम कटना चाहिए। आपने एक पैन कार्ड बनवा रखा है तो आपको टैक्स कटता है 5%। अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो 20% कटेगा। 20% का मतलब हुआ अगर आप 10,000 रुपए कमाएंगे और पैन कार्ड नहीं दिया है तो 8,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 2,000 रुपए कट जाएगा। यही आपने पैन कार्ड दे दिया है तो 5% कटेगा, यानी मात्र 500 रुपए कटेंगे, 9,500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आप टैक्स भरते हैं, टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है गवर्नमेंट में, इसलिए आप पैन कार्ड देते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, आप बैंक की डिटेल देते हैं। आप बताते हैं कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, पीएनबी में है, एसबीआई में है, आईसीआईसी में है, एचडीएफसी में है, आईओबी में है, किस में है आपका, ठीक है। आप एक अपना बैंक की डिटेल देते हैं, कैंसिल चेक देते हैं, पासबुक का देते हैं, आप बैंक का अपना डिटेल लगाते हैं ताकि पे आउट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। क्या आपने, हम में से किसी ने 10वीं का, 12वीं का, कॉलेज का सर्टिफिकेट लगाया, पढ़ाई का प्रूफ दिया? देखिए, ना कंपनी ने मांगा, ना ग्लेज ने मांगा, ना आपने दिया। हमने किसी ने पढ़ाई का प्रूफ नहीं दिया कि हम कितने पढ़े कितने नहीं। और देखिए कमाल कि हम सबको 18-20 सप्लीमेंट पकड़ा दिए गए कि जाइए और किसी को भी आप दे दीजिए। ये तक नहीं पूछा गया कि साहब आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कि कुछ पढ़ भी लेंगे या नहीं पढ़ लेंगे। अच्छा, उस पर इंग्लिश में और लिखा हुआ है उसके ऊपर। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हिंदी तो फिर भी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, इंग्लिश तो बहुत समस्या है हिंदुस्तान के अंदर।
और मांगा नहीं जा रहा आपसे पढ़ाई, इंग्लिश में लिखा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एक जैसे दिखाई दे रहे हैं एलोय गिलोय, मतलब एलोय गिलोय पूरे वही बोतल वैसी है, जूस है, एक है एलोवेरा एक है एलोय गिलोय। किसी को देना था एलोवेरा, दे के आ गया वो एलोय गिलोय। दोनों लेके जा रहा था, एक वहां देना था एक वहां देना था, अदला बदली हो गई। सोचिए क्या ब्लेंडर हो सकता है साहब। अदला बदली ऐसी सप्लीमेंट के साथ है स्प्रोलिना, और वो छोटी जो डब्बियां आती हैं, आप डेली वाइटर को छोड़े वो थोड़ी सी लंबी होती है, गुड़ची थोड़ी सी मोटी है। इसके अलावा जितने हैं वो ग्लूट्रॉन, स्ट्रेसिस, ये सब सेम उसके हाइपा, ह्यूमन क्यू सब एक जैसे हैं। सामने वाले को पढ़ना आता नहीं है, डब्बियों का साइज सेम। देनी थी स्प्रोलिना, दे के आ गया कार्डोवॉश। जहां कार्डोवॉश देनी थी वहां स्प्रोलिना दे के आ गया। सोचा कभी आपने कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है साहब। उस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है। अच्छा होना कैसे चाहिए था, होना तो ये चाहिए था जो व्यक्ति 10वीं का सर्टिफिकेट लगाएगा, जो बता देगा कि मैं 10वीं पास हूं, सर्टिफिकेट देगा, उस पे तो सप्लीमेंट खुलेंगे, उस पे सप्लीमेंट खुलेंगे। जिसने सर्टिफिकेट नहीं दिया वो सप्लीमेंट नहीं बेच सकता। उसे पेस्ट मिलेगा, साबुन मिलेगा, सारे आइटम मिलेंगे, सप्लीमेंट नहीं मिलेंगे साहब, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। आप तो ब्लेंडर करके आ जाएंगे मार्केट में, आप तो गलती करके आ जाएंगे, आप तो मार देंगे किसी व्यक्ति को, उसे सप्लीमेंट नहीं मिलेंगे। होना तो यही चाहिए था। चलो 10वीं का नहीं मांगा जाता, 5वीं का मांग लिया जाता कि चलो भैया आप इतना तो बता दो कि आप 5वीं पढ़े हैं। पर देखिए कमाल, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। इतना बड़ा गलती कैसे हो रहा है। और वहां देखिए केमिस्ट वाले को 3 साल पढ़ाई पड़ता है, वो फिर एग्जाम देता है, फेल हो गया तो साहब नहीं। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे। अच्छा एक और कमाल बताता हूं, ये मिस्टेक सिर्फ ग्लेज नहीं कर रहा है, ये दुनिया की सारी कंपनियां कर रही हैं। वो कंपनी जिसको 80 साल हो गए चलते वहां भी यही है, वो भी कोई पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे और उनके पास भी सप्लीमेंट है, कह रहे ले जाओ साहब, आप किसी को भी दो, किसी को बताओ। इस समय जितनी कंपनियां भारत में चल रही हैं, चाहे किसी को 80 साल हो गए, किसी को 45 साल हो गए, किसी को 55 साल हो गए, सब में सप्लीमेंट है और कोई पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। इसका मतलब ये गलती से नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ और है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। ये गलती कैसे हो सकती है, इतनी मेजर मिस्टेक। अच्छा और ऐसी मिस्टेक जहां आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब, कैसे हो सकता है। इट्स मीन कुछ और है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। आइए अब उसी को समझते हैं कि है क्या ये असली चीज। ये इतनी सारी कंपनियां क्यों नहीं पढ़ाई का सर्टिफिकेट मांग रही हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आपने केमिस्ट वाले देखे थे, आपने फल वाले भी देखे होंगे, आपने सब्जी वाले भी देखे होंगे, आपके गली मोहल्ले में आते होंगे सब्जी वाले, सब्जी सेल करने, फल सेल करने। अच्छा मसाले वाले भी देखे होंगे आप सब लोगों ने। मैं आपसे पूछूं कि सब्जी बेचने के लिए कितने साल पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। अच्छा फल बेचने के लिए कहां से लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा मसाले बेचने के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है कि हम जाइए पहले आप एग्जाम पास करके आइए तभी मसाले बेचेंगे आप। एक बोलता है मेरे को सब्जी लगानी है, और सब्जी लगानी है 3 साल पढ़ाई कीजिए पहले। अब मैं आपसे पूछूं कि इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मांगा जा रहा है, पढ़ाई इससे क्यों नहीं कराई जा रही है सब्जी वाले से, फल वालों से, मसालों वालों से। तो आप कहेंगे साहब उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फल में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्जी में कोई दिक्कत ही नहीं। जब दिक्कत ही नहीं तो उसको कोई भी सेल कर दे रहा है, क्योंकि इससे कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं हो सकता है, इससे कोई डेथ नहीं हो सकती। एग्री करते हैं इस बात से कि हाँ जी इसमें ये नहीं हो सकती, इसीलिए इस पे पढ़ाई नहीं मांगा जा रहा है। और अमूमन ये काम कौन कर रहे होते हैं, व्यक्ति आता है गांव देहात से, किसी ने बुला लिया उसको शहरों में कि आइए हम का काम लगवा देंगे, काम उसका लगता नहीं तो उसको उसी का दोस्त उसे बोलता है कि काम करो, रेडी किराए पे मिलती है 25 रुपए 30 रुपए रोज की, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, फल डाल लो रेडी पे, आवाज लगाओ, 200-300 रोज के कमा लोगे। उसको भी आइडिया ठीक लगता है कि भाई तब से घर बैठा क्या कर रहा हूँ, काम का जब तक चलो ये काम को कर लेते हैं। अमूमन ये लोग वही लोग कर रहे होते हैं जहां पे पढ़ाई वगैरह सब कम होती है। क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, क्योंकि इनसे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा आपने कभी सुना, इसमें एक चीज तो हो सकती है, नुकसान एक चीज तो हो सकती है, पसंद नापसंद हो सकती है, ये फैक्ट है। ये फलों के अंदर भी हो सकता है, बड़े सारे लोग हैं फलों में जो बोल सकते हैं साहब किसी को केला नहीं पसंद, कोई बोलता है आम नहीं पसंद, कोई बोलेगा सेब नहीं पसंद, पसंद नापसंद हो सकती है। सब्जी में भी यही हो सकता है, कोई बोलता है भिंडी नहीं पसंद, कोई बोलता है टिंडे नहीं पसंद, कोई बोलेगा तोरी नहीं पसंद। पसंद नापसंद तो हो सकती है, पर क्या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा कोई केस ऐसा सुना अभी तक की लाइफ में आपने कि कभी आप घर पहुंचे, पता चला एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है, भीड़ लगी हुई है आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपने पूछा भाई क्या हुआ अपने घर में, बोला वो कुछ नहीं हुआ, उनको आईसीयू में ले जाने आए हैं, एम्बुलेंस बुलाया है और बेहोश पड़े हैं, वो तो गिर गए। बोला क्या हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा। बोला वो उन्होंने भिंडी खा ली थी। बोला भिंडी खा ली, बोला हाँ, बोला भिंडी उन्हें पसंद नहीं थी ना,
उन्हें पसंद नहीं थी भिंडी, उन्होंने भिंडी खा ली तो आईसीयू की नौबत आ गई साहब, एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई और 50,000 रुपए लगे खड़े पैर। क्यों? और पता चला क्यों लगे, क्योंकि भिंडी पसंद नहीं थी, वो खा ली गलती से। क्या ऐसा होता है क्या? जो हमें पसंद भी नहीं है, हम गलती से भी अगर उसे खा लें तो आईसीयू की नौबत आ जाती है क्या? सेब आपको नहीं पसंद, किसी को केला नहीं पसंद और गलती से खा लिया तो आईसीयू जाना पड़ जाएगा क्या आपको? साहब की 50,000 खर्च हो जाएंगे क्या? आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। इनमें पसंद नापसंद ये नुकसान आपको नहीं पहुंचाने वाले। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं यहां पे पढ़ाई मांगी जाती, क्यों नहीं इधर 5वीं का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता। जितने सप्लीमेंट्स बनते आज तक पूरी दुनिया में, जितनी कंपनियां बना रही हैं, जितने सप्लीमेंट्स हैं, उन सप्लीमेंट्स के अंदर 70% आपकी रसोई का इस्तेमाल होता है, मसालों का इस्तेमाल किया जाता है 70%, 20% फलों का इस्तेमाल होता है और 10% सब्जियों का इस्तेमाल होता है। 70% मसालों का, यानी मसालों की बात करें तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। आपके रसोई में क्या क्या चीजें आपको अंदाजा नहीं है। मैं पिछले 9 सालों से सप्लीमेंट्स पे ट्रेनिंग दे रहा हूं, सप्लीमेंट्स लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं। पिछले 2 सालों से मैंने इस पे और गहन अध्ययन करने के लिए कि अपनी नॉलेज को और बढ़ाता हूं, मैंने आयुर्वेद को पढ़ना शुरू करा। और जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कुछ चीजों को जान के। और मैंने सच में, मैं शुक्रगुजार हुआ अपने पूर्वजों का कि मेरे पूर्वज ये बना गए, मेरे पूर्वज ये चलन चला गए। मैंने थैंक्स करा उनको, मैंने सैल्यूट करा उनको कि कितना बढ़िया काम कर गए कि वो चलन चला गए। किसको लेके थैंक्स करा मैंने? हल्दी को लेके, कि हल्दी जो हम सब्जी में डाल लेते हैं, असल में हल्दी को जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा या आप कभी पढ़े तो उसको पता चलेगा, हल्दी कच्ची खाने की चीज है। वो जितना ज्यादा प्रभावशाली कच्ची होती है, रूखी जो पिसी हुई हल्दी होती है, या जो हल्दी की गांठ, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बताई गई है। जो गांठ इतनी से लेके जो अदरक जैसी होती है, उसको आपने तोड़ के उसको अगर खाते हैं, उसको पानी में डाल के उसको उबालते हैं, पानी को पीते हैं, वो सबसे जबरदस्त होती है। उसके बाद दूसरा फॉर्म सबसे अच्छा होता है पाउडर फॉर्म, जो है इतना सा कहते हैं इतनी सी हल्दी जो पानी में या दूध में डाल के एक टाइम दिन में पी ले, एक टाइम सुबह या रात, कभी भी पिया, एक टाइम पी ले, इतनी सी, चम्मच का 10वां हिस्सा सर, मैंने इतनी सी बता रहा हूं उंगली, जो रोज पी ले, रोज पीता हो एक टाइम सर, मजाल है साहब कैंसर का सेल उसकी बॉडी में डेवलप हो जाए। मजाल है। कैंसर के सेल को कहते हैं हल्दी ना ऐसे गर्दन से पकड़ के आपकी बॉडी से निकाल के बाहर खड़ा कर देती है। इतनी ज्यादा पावरफुल है हल्दी, कैंसर का सेल डेवलप नहीं होने देती साहब हल्दी। पर हल्दी को आज तक कभी भी हमने सब्जी को जायकेदार बनाने के लिए तो यूज किया होगा, अपनी बॉडी पे अब हम हेल्दी रह सकते हैं उससे, ये कभी नहीं हमने यूज करा साहब हल्दी को, जबकि ये काम हल्दी का है। और फिर मुझे पता चला कि हम हल्दी अगर कच्ची खाने की चीज है तो सब्जी में क्यों डाली जा रही है। तो साहब इसके अंदर मैं इस बात में गुस्सा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि गर्म करने से उसके कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं। हल्दी मान लो 100% देती है रिजल्ट कच्चे में, जबकि पिसती है तो भी कुछ उसके तत्व नष्ट होते हैं। पूरे के पूरे 100% रहते हैं जो अदरक जैसी होती है कच्ची हल्दी उसमें, उसके बाद पिसती है तो 5% खत्म हो जाते हैं, 95 फिर भी बाकी है। जब गर्म होती है तो 30% खत्म होते हैं, 70 रह जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा ये गर्म सब्जी में क्यों ये करवा रहे हैं, तो पता चला साहब जब उसकी बात में घुसा कि हमारे जो पूर्वज थे उनको ये डाउट था, उनको ये शक था कि आने वाली जनरेशन यानी जो 1940 में बच्चा जन्मा होगा उन्हें 1940 पे डाउट था, हालांकि 19 उससे पहले भी हो, कि जो 1940 में बच्चा जन्म लेगा वो रूखी हल्दी नहीं खाएगा, वरना तो पानी में पीने की थी चीज, वो पानी में डाल के पीना है उसको हल्दी को या रूखा खाना है। पर उन्हें क्या लगा कि जो 1940 में जन्म लेगा वो रूखी हल्दी नहीं खाएगा। तो देखिए कितने समझदार थे हमारे पूर्वज, उन्होंने चलन चलाया कि इसे सब्जी में डालें। उन्होंने सोचा कि चलो 30% खत्म होंगे कोई बात नहीं, 70 तो बचेंगे, और जो 70 बचेंगे वो हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, उससे हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। सोचो उन्होंने चलन चलाया इस बात का। वरना मैं आपको बता दूं साहब, बिना हल्दी के भी सब्जियां बनती हैं, हल्दी की नीड नहीं है, आप नहीं डालें कभी, बहुत सारी सब्जियां जहां हल्दी की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी क्यों हमारी माताएं बहनें डलती हैं, क्यों मेरे घर में भी डलती है। और अब मेरे घर में डल रही है तो मेरी आने वाली जनरेशन देख रही है क्योंकि हल्दी भी डालनी है, अब वो भी डालने वाली है। मेरी बेटियां वो देख रही हैं ओके हल्दी डालनी है तो अब वो भी आगे हल्दी डालेंगी। ऐसा चलन चलाया उन्होंने। उन्हें 1940 में जन्मे बच्चे पे भी डाउट था। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब लाइव डेमो बताता हूं आपको मैं। अभी जो आपका बच्चा 2010 में जन्म लिया हो, जो अभी 11 साल का है, ठीक है, आप रूखी हल्दी खिला के दिखाइए उसे,
पानी में डालिए और वो पूरा पानी या दूध में डाल के पूरा दूध पिला के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा आपको। आप कहेंगे नहीं साहब नहीं पिएगा। आज के तो बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, हल्दी वाला तो छोड़ दीजिए साहब। और हल्दी डलती कैसा हो जाता है पता है आपको? ऐसे ही उन्हें डाउट था। जो 1940 में जन्म रहा है बच्चा, यानी हमारे पिता हमारे दादा, उन पे डाउट थे उन्हें। बोला हाँ ये नहीं पिएंगे, तो उन्होंने उस पर डाला। आपके उसमें लौंग, काली मिर्च, ऐसी ऐसी चीजें आपकी रसोई में हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैं आपको हमारी रसोई का, भारत का इतिहास बताऊं तो रसोई को औषधिशाला कहा जाता था। आज से 300-400 साल पहले औषधिशाला कहा जाता। रसोई नाम तो इसका अंग्रेजों के आने के बाद पड़ा है। इसको इस तरह से संबोधित, वहां क्या क्या रखा आपको अंदाजा तक नहीं है। और आज भी मैं आपको बता दूं, गांव देहात में बहुत सारे बैठे हुए हैं जिन्हें वैद्य कहते हैं। आप जाइए, कोई बीमारी पूछिए उनसे, कोई बीमारी बताइए क्या है, वो क्या करेंगे, आपके रसोई से इलाज बता देंगे। बोले एक काम करना, एक गिलास पानी लेना, उसमें गुड़ डालना थोड़ा सा, 3 लौंग डालना, 2 इलायची डालना, थोड़ी सी दालचीनी डालना, उसको इतना उबालना कि वो 1 गिलास आधा गिलास रह जाए और उसको पी लेना, जिसको कि काढ़ा कहते हैं। आप बीमारी बताते रहेंगे, वो सिर्फ आपकी रसोई से कुछ चीजों को चेंज कराते रहेंगे कि ये डाल दो, इसको हटा दो, इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो। हमारे जितने सप्लीमेंट्स हैं उसमें यही चीजें हैं, उसमें जड़ी बूटियां मिली होंगी। इन्होंने कोई नुकसान नहीं करना। या तो आपको ये ठीक करेंगे, या तो आपको ठीक करेंगे, या वैसा ही रखेंगे जैसे आप हैं। नुकसान नहीं करना है इन्होंने, या तो ठीक करना है आपको या वैसा रखना है जहां पे आप। डेली वाइटल के अंदर, डेली वाइटल एक आदर्श फ्रूट है। आदर्श फ्रूट, अब आदर्श फ्रूट क्या होता है? आदर्श फ्रूट होता है कि एक दिन में कंप्लीट भोजन को कहा जाता है कि 3 तरह की सब्जियां खानी है आपने पर डे। 3 अलग अलग सब्जी खानी है पर डे। तीनों टाइम खाएं तो सबसे बेस्ट है। 3 अलग अलग फल खाने हैं आपने पर डे 3 सब्जियां खानी है, 3 अलग अलग फल खाने हैं आपने 250 ml दूध पीना है, यानी 1 पाव दूध पीना है आपने, 250 ml दूध पीना है आपने। 2 अंडे खाने हैं आपने एवरीडे। 100 ग्राम आपने चिकन खाना है और 100 ग्राम आपने मीट खाना है, क्योंकि मीट का प्रोटीन अलग है, अंडे का प्रोटीन अलग है, चिकन का प्रोटीन अलग है। ठीक है, ये है एक आदर्श फ्रूट। और रोटी जो बनेगी वो अनाज से बनेगी। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिश्रण बाजरे का भी रहेगा, थोड़ा सा मक्के का रहेगा, थोड़ा सा जो आप जब आटा पिसाते हैं थोड़ा सा आप चने डालेंगे, जिसे हम अनाज कहते हैं। उससे बनी हुई रोटी खानी है। अब मैं आपसे पूछूं साहब, कितने लोग हैं यहाँ बैठे जो ये कह दें मैं ये खा लेता हूँ, मैं तो 3 तरह की सब्जियां भी रोज खा लेता हूँ, मैं तो 3 तरह के फल भी रोज खा लेता हूँ, हाँ अंडे भी 2 हो जाते हैं। हम भारत में बैठे हैं माय डियर फ्रेंड, और भारत का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ तो आधे वेज आधे नॉन वेज, और आधे ऐसे भी हैं जो मंगल और शनि वाले हैं कि मंगल शनि हम नहीं लेते, बाकी दिन लेते हैं। तो सब 3 कैटेगरी भारत के अंदर मौजूद है। यहां तो खाना तो दूर, अंडे का नाम आ जाए, सोचना हो जाए साहब तो बुरा हाल हो जाए। ना अरे अंडा क्या बोल दिया साहब, चिकन बोल दिया, बोलना ही बुरा हाल हो गया समझ लो। अब पर आपकी बॉडी को तो चाहिए, आपकी बॉडी को तो नीड है वो चीज। आपकी बॉडी को अगर 250 ml दूध चाहिए तो चाहिए दूध, वो 2 अंडे के लिए जो प्रोटीन चाहिए। अब वो कहां से लाएं? और आपको वेजिटेरियन रखा जाए कि आप प्रॉपर वेज हो और वो चीज मिले, तो वो बिना केमिकल के संभव नहीं, वो केमिकल फार्मूलेशन से लेना पड़ेगा। तो साहब डेली वाइटल वही है, आपका आदर्श फ्रूट है, और कीमत पड़ती है उसकी मात्र 11-12 रुपए पर डे। 1 टैबलेट लेना होता है। आपने 1 टैबलेट पर डे ले लिया ना, आपने संपूर्ण भोजन कर लिया। अब आपको अनाज वाली रोटी की नीड नहीं है, आपको कोई अंडे की नीड नहीं है, और पूरी तरह से वेजिटेरियन, आपको मीट वाला जो प्रोटीन मिल गया, इसलिए उसमें कि वो वेजिटेरियन रहे कुछ केमिकल फार्मूलेशन की गई है उसके अंदर। इन दोनों के अलावा आप हमारा कोई भी सप्लीमेंट उठाते हैं और मैं दुनिया की शर्त लगा रहा हूं, दुनिया की किसी लेबोरेटरी में जाके देते हैं कि लीजिए साहब इसे चेक करके बताइए इसके अंदर क्या है, इसमें चेक बताइए। आप कार्डोवाश को देते हैं कि बताइए इसके अंदर क्या है, पूरी आपकी रसोई नजर आएगी, प्लस जड़ी बूटियां नजर आएंगी, अर्जना छाल ये सब कुछ नजर आएगा, कहीं केमिकल नहीं। पर सर अभी भी एक चीज समझ नहीं आ रही कि हमारे पास तो 18-19 सप्लीमेंट हैं और मैं हूं हेल्दी पर्सन, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, और मैं हेल्दी हूं और हेल्दी रहना चाहता हूं। अब मैं कौन से सप्लीमेंट लूं, ये कैसे पता लगाऊं कि कौन कौन से ठीक है कौन से नहीं? अगर मैं सारे लेना शुरू करूंगा तो 2 साल लग जाएंगे इसमें, क्योंकि एक सप्लीमेंट 1 महीने तक चलता है, तो सब 2 साल लग जाएंगे इसके अंदर। तो कैसे पता चले,
क्या इसमें से बेस्ट कौन से हैं या हेल्दी पर्सन के लिए कौन से हैं। अब आप वो नोट कीजिए कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो सारे हेल्दी पर्सन को दे सकते हैं आप, और आप भी ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है। तो 5 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो हेल्दी पर्सन ले सकता है, इवन लेना चाहिए उसको। आप नहीं ले रहे तो आपको भी लेने चाहिए, पांचों लेने चाहिए। 5 में भी लोग, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कितना सप्लीमेंट एक टाइम में चलेगा, कितना सुबह कितना शाम। तो मैं आपको बता दूं 7 सप्लीमेंट आप सुबह और 7 टैबलेट रात को इजीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब ये ट्रेनिंग्स करता हूं कई बार तो मैं 7 सप्लीमेंट्स को हाथ में रख के और उसी समय खा लेता हूं, और फिर कई बार तो उसके बाद ट्रेनिंग देना शुरू किया, कई बार ट्रेनिंग के बाद ले लेता हूं कि कोई नुकसान नहीं है। 7 तो एक साथ खाने से कुछ नहीं है, इजीली खा सकते हैं। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप कम से कम में रहें। कारण क्या है, बजट में रहना बहुत जरूरी है, आपकी पॉकेट को अलाउ करे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लगातार लंबे समय तक लेना होता है। ठीक, तो अभी आपको मैं 5 सप्लीमेंट ऐसे बता रहा हूं जो हर हेल्दी पर्सन को लेने चाहिए, आपको भी लेना चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए। 5 सप्लीमेंट हैं नूनी, गुडुची, डेली वाइटल, नूनी, गुडुची, डेली वाइटल, स्प्रुलिना और प्रोटीन। इसमें वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ये प्रोटीन कोई भी आप ले सकते हैं। दोबारा नोट कीजिए, प्रोटीन, स्प्रुलिना, गुडुची, डेली वाइटल और नूनी। ये सप्लीमेंट 5 सप्लीमेंट मस्ट हैं, सारे लोग ले सकते हैं, सारे 5 एक साथ भी आप ले सकते हैं। अब कुछ लोगों ने तो बोला डन सर, ठीक है 5 बिल्कुल ठीक है, सूट कर गए। कुछ लोगों ने बोला सर 5 थोड़े से ज्यादा है, मेरी पॉकेट ना अलाउ नहीं कर पाएगी। क्या इसी में से अगर कोई 3 लेने हो, 2 को छोड़ना हो और कोई 3 लेना हो, तो कौन से 3 लूं जिससे मेरी पॉकेट भी थोड़ा अलाउ कर जाए, मैं ले भी लूं और लगातार भी ले लूं और मैं हेल्दी भी रह लूं, मेरी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी है, कमियां हैं, वो सब खत्म हो जाए बॉडी में। तो 3 पे टिक कीजिए आप कि 3 अगर लेने हो 5 में तो कौन से 3 लिए जाए। तो सब 3 है, नूनी, गुडुची, नूनी, गुडुची, और जेंट्स के लिए है डेली वाइटल, जेंट्स के लिए डेली वाइटल, लेडीज के लिए स्प्रुलिना। अब जब भी मैं ये बताता हूं कि जेंट्स के लिए, जेंट्स को लेना है डेली वाइटल, गुडुची, नूनी, लेडीज को लेना है स्प्रुलिना, गुडुची, नूनी, जब भी मैं ये बताता हूं तो ज्यादातर कई बार इस ट्रेनिंग के बाद में सवाल आता है कि सर आपने डेली वाइटल बोला है जेंट्स को, तो क्या स्प्रुलिना जेंट्स को नहीं लेना है, या लेडीज को बोला स्प्रुलिना, तो क्या डेली वाइटल लेडीज नहीं ले सकती हैं। आंसर ऐसा नहीं है, आप स्प्रुलिना भी ले सकते हैं, लेडीज डेली वाइटल भी ले सकती हैं। ये मैं तब बता रहा हूं जब आप 3 को ही छाट रहे हैं और आप बेस्ट पिक कर रहे हैं, बेस्ट आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप स्प्रुलिना को ऐड कर लीजिए, 5 की जगह 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। आपको जब बेस्ट की बात आती है तब इसको पिक करना है। ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले सकता या वो नहीं ले सकता, पर आप ये चलन कर रहे हैं कि साहब मैं तो बिल्कुल बेस्ट चाहता हूं, कम में हो जाए, तो परफेक्ट कौन सा है, बहुत जबरदस्त कौन सा है, तो वो है डेली वाइटल जेंट्स के लिए, गुडुची और नूनी। यस, अब कुछ लोग 5 में डन सर ले लेते हैं, कुछ लोगों ने 3 बोला ठीक है। अभी भी कुछ लोग रह गए, वो बोलते हैं सर अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है। क्या कोई एक प्रोडक्ट नहीं है ऐसा कि मैं एक प्रोडक्ट को पिक करूं और पूरी तरह से स्वस्थ रहूं और पूरी तरह से बेस्ट रहूं और सारी चीजें मिल जाए और थोड़ा बहुत मेरा पॉकेट भी अलाउ कर जाएगा। तो साहब एक प्रोडक्ट अगर आपको चूज करना है, कोई एक प्रोडक्ट, तो वो एक प्रोडक्ट है नूनी। लेडीज जेंट्स दोनों ले सकते हैं, लेडीज जेंट्स दोनों ले सकते हैं नूनी। और नूनी की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, NONI, नूनी। नूनी की फुल फॉर्म है नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन। एन से नो, ओ से ऑपरेशन, नो ऑपरेशन। अगले एन से नो, आई से इंजेक्शन। नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन। आप अगर नूनी को ले रहे हैं, आप अगर नूनी ले रहे हैं साहब, मजाल है कभी लाइफ में आपका ऑपरेशन हो जाए, छोड़िए ऑपरेशन, इंजेक्शन तक की नौबत नहीं आएगी कभी।
किसी भी बीमारी में कहीं इंजेक्शन कर लग जाए आपको, ये है नोनी। नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन। एक प्रोडक्ट अगर लेना, और नोनी इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो 300 बीमारियों पे काम करता है। ब्लेज के पास इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है नोनी जो 300 बीमारियों पे काम करता है। बाल से लेके पैर के नाखून के बीच में जितने ऑर्गन्स आते हैं सब पे काम करता है। आप लेंगे किसी एक वजह से, क्या 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 ठीक कर देगा अंदाजा तक नहीं है आपको, आइडिया तक नहीं है आपको। और मुझे नहीं पता मेरी बॉडी के पार्ट्स की क्या हालत है, मुझे नहीं पता आंखों की क्या हालत है, मुझे नहीं पता साहब बाल आ गए इन फ्यूचर झड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, दिल की क्या हालत है, बीपी अप रहेगा डाउन रहेगा, नसों में कितनी ब्लॉकेज है, जोड़ों की दर्द की क्या है कंडीशन, लंग्स की क्या हालत है, पैनक्रिया कहां जा रही है, किडनी किस लेवल पे बैठी है, लीवर कहां बैठा है, मुझे नहीं पता। मैंने सिंपल क्या करा, नोनी जूस को लेना शुरू करा, नोनी जूस को पीना मैंने स्टार्ट करा, नोनी जूस को शुरू किया। पता इसने क्या करा, लीवर 20% फेलियर की तरफ था, पता ये क्या करेगा, सबसे पहले उसे वहीं रोकेगा, वहीं स्थिर किया इसने लीवर को, और रिपेयर करना चालू, लीवर को रिपेयर करना शुरू कर दिया उसने वहीं से। किडनी में तब तक काम करता है जब तक किडनी का पता ना चल जाए। जैसे मैंने बताया, हमें किडनी पे डायलिसिस पे जो लोग हैं, नहीं है हमारे पास कुछ भी। मैं पिछले 9 सालों में कोई भी पेशेंट को नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत देखो 10% लोग ठीक हुए तो उन्हें मैं ठीक होना नहीं बोलता, मैं उसमें यही बोलूंगा कि वो टोटल डाउटफुल है। पर किडनी का जब तक डिटेक्ट नहीं हुआ है कि इसको दिक्कत है, तब तक रामबाण है नोनी, रामबाण सिर्फ नोनी ठीक करेगी। पर जैसे ही डिटेक्ट हो गया, उसको सरगम चांसेस मिलने लगे, उसकी बॉडी को पता चलने लगा, उसने डॉक्टर को दिखाया किडनी, अब वो पूछ रहा है साहब किडनी हो गई है डैमेज, बताओ क्या, तो नोनी बिल्कुल नहीं। यानी पता चल चुका है किडनी हो गया तो नोनी बिल्कुल नहीं, वरना नोनी रामबाण है साहब। 80% भी डैमेज है ना, किडनी वहीं रोकेगा और रिपेयर कर देगा, किडनी को बिल्कुल रिपेयर कर देगा। इसके अलावा लंग्स की क्या, उसकी क्या हालत है मुझे नहीं पता, जोड़ों की तकलीफ क्या होने वाली वो ठीक, नसों में ब्लॉकेज चल रहा था, इन फ्यूचर बीपी अप होता बीपी डाउन होता, सारी ब्लॉकेज खोल दिया उसने। आंखों को ठीक किया, चश्मा लगने की संभावनाएं हटा दी, बाल झड़ने वाले थे सारी की सारी संभावनाएं खत्म कर दी। लिया मैंने किसी और कारण से, सब कुछ रिपेयर कर दिया बॉडी के अंदर। इसमें कैल्शियम छोड़ के सारी चीजें मौजूद होती हैं। बाल से लेके पैर के नाखून के बीच में जितने ऑर्गन्स हैं सबको ठीक कर देता नोनी। कीमत क्या पड़ती है नोनी की? नोनी की कीमत 9 रुपए सुबह और 9 रुपए रात को आती है। 9 रुपीज सुबह मॉर्निंग में पीने का खर्चा 9 रुपए, रात को पीने का खर्चा 9 रुपए। मैं आपको बताऊं, हम 4 दोस्त जमा हो जाए ना कहीं और चाय मंगा ले तो एक चाय भी ना 10 रुपए की आती है, 10 रुपए की एक चाय आती है साहब। उससे कम कीमत में आपको नोनी मिल रहा है सुबह और शाम। महीने का खर्चा इसका, एक महीने का खर्चा 550 रुपए के 555 रुपए आने वाला है। एक महीने का खर्चा 18 रुपए 19 रुपए पर डे के हिसाब से इसकी कॉस्ट आने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इतना रुपया 550 रुपए पूरे महीने में हम खर्च करते हैं। हमने खर्च करा, ये सर्वे में प्रूफ हो चुका है। हर व्यक्ति खर्च करता है, पता है किस चीज में? अपने ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए। हम पूरे महीने में 550 रुपए का ऐसा कुछ खाते हैं जिससे हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएं, उनको नुकसान पहुंचाने वाला खाते हैं। चाहे वो गोलगप्पे हो, समोसा हो, ब्रेड पकौड़ा हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, मोमोज हो, हार्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है। हमने खर्च किए हैं 550 रुपए किस बात पे? ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए। अब हम कोई परहेज नहीं बताते आपको कि साहब ये छोड़ दो वो छोड़ दो, कुछ नहीं। बस मैं क्या बोल रहा हूं, इसको एड ऑन कर लें अपनी लाइफ के अंदर। आप एड ऑन कर लें इसको अपनी लाइफ के अंदर और फिर देखिए खेल, फिर देखिए कमाल। वो जो आप गलत चीजें सेवन कर रहे हैं, अपने ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए जो चीजें आप खा रहे हैं, वो आपके ऑर्गन्स को, अगर अभी तक ऑर्गन्स लेवल पे होंगे कि बचाव की, जैसे मैंने बोला कि किडनी पता चल गया तो ये कुछ नहीं करने वाला, फिर ये जहर है, फिर तो वहां पेशेंट को तो नोनी मना करते हैं, हिसाब नोनी नहीं देना उसको, ठीक। तो ये सारी चीजें रिपेयर कर देगा, सारी चीजें। तो अगर एक प्रोडक्ट कोई लेना है तो नोनी। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही बीमारी ऐसी हैं जो तुरंत रिएक्ट करती हैं। सिर्फ 2 ही बीमारी ऐसी हैं, एक बुखार, दूसरा जुकाम। अर्ली मॉर्निंग आपको एक छींक आई, रात तक पता चला तगड़े वाला जुकाम हो गया। और कई लोगों का जुकाम तो और भी खतरनाक होता है साहब, वो बुखार करता है उन्हें, वो बेड पे जाएंगे और बुखार होगा, 2 दिन तक नहीं उतरेगा। कई लोगों के साथ बहुत गंदा बिगड़ता है बुखार जुकाम,
दूसरा क्या है, बुखार। अर्ली मॉर्निंग बॉडी में हल्की सी हरारत, थोड़ा सा हरारत लग रहा है शरीर में, रात तक आते आते 103 बुखार हो गया। इन दोनों के अलावा जितनी मेजर बीमारियां हैं वो जब आपको पता चलता है तो आपकी बॉडी में 2.5 से 6 साल बिता चुकी होती है। जी हां, 2.5 से 6 साल बिता चुकी होती है। शुगर एक दिन में नहीं होगी आपको, माइग्रेन एक दिन में नहीं होगा, कैंसर एक दिन में नहीं होगा, लीवर डैमेज एक दिन में नहीं होगा, कोई भी मेजर बीमारी एक दिन में नहीं, पथरी एक दिन में नहीं बनेगी साहब। लीवर डैमेज होने में 4 साल का समय लेता है, 4 साल का समय। जब आपको आसपास कहीं किसी को पता चले ना लीवर डैमेज हो गया, तो समझ जाना 4 साल पहले प्रोसेस बॉडी में चालू हुआ था इसको डैमेज करने का, पता अब चला। माइग्रेन 3 साल का समय लेता है, 2.5 से 3 साल। किसी को माइग्रेन हो ना, आधा सीसी दर्द जिसको कहते हैं, आधा सिर में दर्द, 3 साल, 2.5 से 3 साल का समय लगता है साहब। बवासीर 2.5 से 3 साल, पथरी 2.5 साल। पथरी के साथ तो और भी है, जाके ऑपरेट करा लीजिए, अगले 2.5 साल में दोबारा बन के तैयार। फिर आप निकलवा लीजिए, 2.5 साल में दोबारा बन के तैयार। आप पथरी निकलवाते रहेंगे, वो हर 2.5 साल में बनती रहेगी। यानी पथरी रातों रात नहीं बनती है, 2.5 साल का समय लेती है। पैनक्रिया डाउन जिसे कहते हैं, शुगर होना जिसे कहते हैं, पैनक्रिया डाउन होना कहते हैं जिसको, 4 साल का समय लेती है। एक शब्द आपने सुना होगा कि शुगर आपकी बॉर्डर लाइन पे है। अब शुगर बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गई है? नहीं, शुगर बॉर्डर लाइन का मतलब है साहब पैनक्रिया डाउन हो रही है, ये यहां आ गई है। जैसे ही डाउन होगी आपका शुगर डिटेक्ट हो जाएगा कि शुगर आ गया। अब बिल्कुल आप नियर बाय हैं, तो वो डाउन होने में कितना समय लेती है? 4 साल। एक दिन में नहीं डाउन हुई है कि सुबह हल्की से हलचल हुई, रात को डाउन होगी, नहीं। किडनी के साथ तो और भी ड्रॉबैक है। किडनी 90% फेलियर होके आपको इशारा तक नहीं करेगी कि वो 90% फेलियर, बताएगी नहीं। पता कैसे काम कर रही होगी कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक है बॉडी में, जबकि फेलियर कितनी हो चुकी है? 90%। कोई इशारा नहीं, कहीं आपको पता तक नहीं चलना है। और कुछ लोग तो और दुर्भाग्यशाली होते हैं, उनकी एक डैमेज होती है, उन्हें पता नहीं चलता, दूसरी वजन ले लेती है। पता कब चलता है? जब दोनों गई। पहली जा चुकी थी, अब दूसरी भी गई। अब क्या चाहिए? अब किडनी ही चाहिए, और वही डीएनए वाली चाहिए। अब किडनी ही चाहिए और कोई हल नहीं होगा। ये बहुत दुर्भाग्यशाली रहता है। एक अगर हो, सही समय पे पता चले तो दूसरी तक ना पहुंचे, वो ना हो, बहुत कुछ किया जा सकता है, पर पता ही नहीं चलेगा तो किडनी का और ड्रॉबैक। बाकी तो फिर भी थोड़ा बहुत इशारा करती हैं। कैंसर का सेल डेवलप होने में 6 साल का समय लेता है। आपके अड़ोस पड़ोस कहीं किसी को सुना हो ना आपने कि कैंसर हुआ है, हमारे पड़ोसी को, सामने वाले इनको 2 गली छोड़ के किसी को कैंसर हुआ, तो समझ जाइएगा 6 साल पहले इसका सेल डेवलप होना चालू हुआ था, पता अब चला है। यानी ये एक दिन में नहीं होती। बेस्ट तरीका आपको बताता हूं, जब भी आप सप्लीमेंट्स की शुरुआत करें, अब मैं आपको दिशा निर्देश बता रहा हूं, जब भी सप्लीमेंट्स की शुरुआत करें, एक सप्लीमेंट एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक रखना है आपको। ये मैं हेल्दी पर्सन के लिए बता रहा हूं। एक एक करके नहीं छोड़ देना। बड़े लोग क्या करते हैं, 15 दिन लिया फिर फट से छोड़ दिया, 1 महीने खाया छोड़ दिया। साहब आप यूं समझो, आप नेचुरोपैथी से इलाज ले रहे हैं, आप अपने घर से ठीक हो रहे हैं, आप रसोई से ठीक होने जा रहे हैं। आपको आयुर्वेदिक इसको बोलते हैं नेचुरलपैथी, नेचुरल, जहां आपको कुछ ज्यादा वो नहीं करना है। इसको फूड सप्लीमेंट को नेचुरलपैथी बोला जाता है। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एलोपैथी की तरह ठीक हो जाऊं, वो नहीं होना है। तो जब भी सप्लीमेंट को स्टार्ट करें, सारे हेल्दी पर्सन, मान लो आपने नूनी शुरू करा, एक ही प्रोडक्ट लिया नूनी, एटलीस्ट 3 से 6 महीने लेना है लगातार। 90 डेज का टाइम होता है आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सेल, एवरीडे हमारी बॉडी में सेल मरते हैं और नए सेल बनते हैं। ये सेल का मरना और नया बनना, ये 90 डेज का प्रोसेस है। इसीलिए 3 महीने बताया जाता है, क्योंकि अब जो नया सेल बने, पूरी बॉडी के सेल चेंज हो जाते हैं, बस सबका टाइम अलग अलग चल रहा है। तो जो आप 3 महीने लगातार लेते हो, जो नया सेल बनेगा आपका वो अच्छा बनता है, और पुराने जो डेड होके आपके बॉडी में रह जाता है, इसको बाहर निकालने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। और नूनी भरपूर है एंटीऑक्सीडेंट से, सबसे ज्यादा मात्रा एंटीऑक्सीडेंट की नूनी के अंदर है। और ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल पे जाके कहीं से कर लीजिएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। कैंसर के सेल को भी नूनी पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इवन कैंसर में नूनी दिया जाता है।
डेवलप नहीं होने देता। गांठ, कैसी भी गांठ है, पहले गांठ से डर नहीं लगता था, पहले जो गांठ दिखाई देती थी लगता था नॉर्मल है, यहां गांठ हो जाती थी, टीवी लगता था भाई, टीवी की जो पहचान होती थी वो यहाँ चेक किया जाता कि गांठ तो नहीं है कोई। आज अगर यहाँ गांठ मिल जाए ना तो पता मतलब क्या होता है, कैंसर ना हो। इधर गांठ, हाथों पे, कहीं पे भी गांठ है, 15 दिन में गांठ खत्म, कैसी भी गांठ है, और नई डेवलप ही नहीं होने देगा। कैंसर का सेल कहीं डेवलप होगा, दी एंड, खत्म। कैंसर का सेल डेवलप होगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा उसको, बनने नहीं देगा, और सारे ऑर्गन्स को रिपेयर कर देगा। पर एक दिन में नहीं, ये 15 दिन में नहीं, 30 दिन में नहीं, 3 महीने लगातार, 6 महीने लगातार लेके आप अगर बनाना चाहते हैं, 6 महीने लगातार, फिर चेंज कर। अब आप 5 पे आना चाहते हैं, मान लो आप हेल्दी हैं, 5 करना चाहते हैं, मैं कैसे ले रहा हूं, मैं पिछले 16 साल से कैसे ले रहा हूं सप्लीमेंट, मैं कोई एक सप्लीमेंट नहीं लेता हूं। अब मैं इतने साल से ले रहा हूं तो मैं 1 महीने लेता हूं चलेगा, पर आप अभी शुरुआत करने जा रहे हो, आपको 6 महीने चाहिए, और अगर और भी कम लग रहा है तो 3 महीने कम से कम, 3 मंथ चाहिए। 3 महीने सप्लीमेंट आपने ये लिया, अब आपने बोला चलो मेरी पॉकेट एक ही अलाउ कर रही थी, आपने नोनी लिया, नोनी बंद किया, आपने शुरू कर दिया गुडुची, तो गुडुची फिर 3 महीने, अब आपने गुडुची को बंद किया, आपने कहा डेली वाइटल फिर 3 महीने, अब डेली वाइटल बंद किया, स्प्रोलिना फिर 3 महीने, स्प्रोलिना बंद किया, सोया प्रोटीन फिर 3 महीने। आप ऐसे भी कर सकते हो, और बेस्ट है अगर एक साथ आप 3 प्रोडक्ट लेंगे वो सबसे बेस्ट है, डेली वाइटल, गुडुची, नोनी, स्प्रोलिना, गुडुची, नोनी, तीनों एक साथ चलाएंगे, बेस्ट, बहुत शानदार चीज जानिए, परफेक्ट 3 महीने के अंदर हो जाना है अगर आप तीनों को एक साथ चलाते हैं। फिर भी आपको लगता है नहीं पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, ठीक है वैसे चलाइए, पर इनको रखना है 3 से 6 महीने, ये 15 दिन नहीं वेट कीजिएगा। लोग 15 दिन के बाद पूछते हैं, तो अब मैं आपको दिशा निर्देश समझा रहा हूं कि जिस किसी को भी दें ये बता के दें कि सर इतने टाइम लेना है, इसीलिए हम इकोनॉमिकल रहना चाहते हैं। हमारा पर्पस ये नहीं है कि आज वो इतना लेके जाए, नहीं, मेरा पर्पस ये जरूर है कि वो लेके जाए, तभी मैंने एक सप्लीमेंट बताया आपको, आप लेना स्टार्ट करें, क्योंकि रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा, ये एलोपैथी नहीं है कि आपको अभी आ गया, जुकाम हुआ आपने लिया और हो गया, नहीं, ये वक्त लेगा। पर मैं आपको बता दूं, हम बुखार जुकाम को ठीक नहीं करते। मैंने 9 सालों में, आप मेरे से पूछे, मैंने बोला मैंने हर तरह की बीमारी ठीक की, हर तरह की। अभी हम कोई बुखार हो रहा है, बताइए क्या करें सर, जुकाम है, नहीं, हम जुकाम नहीं ठीक करते। हाँ, पता किनको ठीक करते हैं, आप 5 साल से परेशान है, आप 10 साल से परेशान है, आप नहीं हो रहे, किसी ने बोला राज्य, आपने राज्य बदल दिया, किसी ने बोला वहां चले जाओ तो आप वहां चले गए पेशेंट को लेके, किसी ने बोला दिल्ली चले जाओ, आप दिल्ली चले गए, आप 10 डॉक्टर बदल चुके हैं और आपको कोई इलाज नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहा है बीमारी क्या, 10 साल से वैसे ही चल रहा है, सब ठीक कर देंगे आप, 100% ठीक कर देंगे आपको। कितने समय के अंदर? मात्र 10 महीने के अंदर। जितने साल आप रहे हैं उतने महीने मुझे देने पड़ेंगे आपको, जितने साल आप उससे परेशान रहे हैं उतने महीने तक तो मत पूछिए, क्योंकि हमारे में अगर आप 2.5 लीटर से 3.5 लीटर पानी कर दें आप एवरी डे, तो आप बहुत सी बीमारियां वैसी ही दूर हो जाएंगी आपकी बॉडी से। इनको मगर पानी की बहुत नीड है, बड़ी आंत आपकी भरी होनी चाहिए पानी से। आप नूनी जूस ले रहे हैं चाहे टैबलेट ले रहे हैं, 2 गिलास पानी, और अगर 2 बताई गई है टैबलेट, दोनों खाली पेट है, तो दोनों को 1-1 गिलास पानी चलेगा, 1 गिलास ये 1 गिलास ये। अच्छा, 3 टैबलेट बताई गई आपको, तो तीनों में 2 गिलास पानी चलेगा। आप 3 टैबलेट को 3 गिलास पानी से लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर 2 भी गिलास लेंगे चलेगा, तो 2 से कम नहीं लेना, रखना पानी। बड़ी आंत को भरना है एटलीस्ट, जो टैबलेट है वो घुले, उसमें पानी में घुले। जो नूनी जूस आप ले रहे हैं उसके बाद पीजिए, नूनी जूस को या तो आप वैसे सिप ले लीजिए, आपने चम्मच में डाला ले लीजिए, या फिर गिलास में घोल लीजिए, पर 1 गिलास में घोला पिया, फिर दोबारा पानी डालना है आपने उसी गिलास में, फिर पानी पी जाइए। अच्छा, गिलास जब मैं बताऊं तो कई लोग बड़े समझदार हैं, बोला अच्छा सब में 2 गिलास बोले हैं, तो छोटा गिलास 100 ml वाला, 150 ml वाला बोली चलेगा, सब गिलास का मतलब है 250 ml, 2 गिलास का मतलब है आधा लीटर पानी। उस समय जाना चाहिए, आपकी बड़ी आंत में होना चाहिए पानी, आप उसके साथ लेते हैं, फिर देखिए रिजल्ट, क्या रिजल्ट आते हैं जब वो घुले, टैबलेट घुले बड़ी आंत में, क्योंकि ज्यादातर सप्लीमेंट्स का काम है बड़ी आंत को साफ करना, और 150 बीमारियां का लेना आपकी बड़ी है, बड़ी आंत साफ नहीं है, और बड़ी आंत साफ करने का नेचुरल तरीका नहीं है। एवरीडे मॉर्निंग से 5 गिलास पानी पीना बहुत बेस्ट तरीका है, पर उतना तो हम पी नहीं पाएंगे 1.25 लीटर पानी। फिर सप्लीमेंट के साथ कीजिए और देखिए कैसे रिजल्ट आता है, बहुत बेहतरीन है।
ठीक, तो 2 गिलास पानी के साथ लेना है इसको। तीसरी चीज, किसी का भी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है किसी का भी, उसको सप्लीमेंट नहीं देने, उसी समय शुरू नहीं करने, एटलीस्ट 1.5 से 3 महीने हो गए हो तब सप्लीमेंट शुरू करने। बहुत से लोग मिलने वो वहां देखा है पड़ा, वहीं से करते हैं, इनको ये हुआ है उनसे, उसको लगता है मिल गया अभी एकदम से फट से ग्राहक। नहीं, उसको आने दो, उसको जो डॉक्टर दे रहा है परफेक्ट दे रहा है, अभी नीड नहीं है, वो एलोपैथी की नीड है उसको, वो चल रहा है एलोपैथी, आने दो पहले घर, दवाइयां बंद होने दो। आपने पाया होगा जब भी कोई हॉस्पिटलाइज होता है, ऑपरेट होता है, तो जब वो घर आता है तो आपने पाया होगा सुबह 5, 7, 8, 9 टैबलेट पूरा हाथ भर जाता है, सारी खानी होती है। बल्कि कई लोगों को तो इंजेक्शन भी बोलते हैं कि भैया लगवाना है आपने, हम केमिस्ट वाले किसी को करते हैं तो इंजेक्शन घर आके लगा के जाता है, वरना दवाइयां कितनी चल रही होती है, 7-7, 8-8, कब सुबह, दोपहर, शाम, तब नहीं देना है सबको, वो चल रहा है ठीक है। जब वो स्टॉप हो जाए, वो कम हो जाए दवा, फिर धीरे धीरे कम होती है, अब सप्लीमेंट को देना है, अब सप्लीमेंट को स्टार्ट करना है। तो ये कुछ दिशा निर्देश जो जिनका आपने वो चीज करना है, जिनको आपने जिस तरीके से आपने सप्लीमेंट्स को देना है। एटलीस्ट यहां भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये कब तक होगा, कितने टाइम लेना है। एक तो मैंने महीना आपको बता दिया, उसका तरीका मैं आपको बताता हूं जो मैं पिछले 9 ईयर्स से मैं उस तरीके को यूज कर रहा हूं। देखिए, कोई भी बीमारी, जैसे कुछ बीमारियों में सप्लीमेंट कभी बंद नहीं किए जाते, जैसे शुगर में कभी बंद नहीं करना होगा आपको, थायराइड में कभी बंद नहीं करना होगा, लगातार लेना होगा। जब थायराइड को वो डॉक्टर बोल रहे हैं हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपने सुना होगा खाली पेट इतनी सी गोली थायरॉक्स के नाम की, जी होल लाइफ चलेगी, आपको लेना है, होल लाइफ बोला जाता है। तो हम भी ये दावा नहीं करते कि हम इसको ठीक कर देंगे, पर हम ये दावा करते हैं कि हम मेंटेन कर लेंगे उसको, मेंटेन। अब लगातार चलना है। अब जोड़ों की तकलीफ है, जोड़ों की तकलीफ का कोर्स 2.5 साल का है, गठिया बाई का कोर्स 4 साल का है। अगर गठिया बाई किसी को 4 साल से पहले बात ही नहीं करें हम, आप माइग्रेन की बात करें, जड़ से खत्म करना 1.5 साल, जड़ से खत्म, जीवन में कभी नहीं होगा माइग्रेन, लाइफ में कभी नहीं होगा, कोई कितना भी पुराना माइग्रेन क्यों ना हो, 10 साल 15 साल सारे ठीक कर दिए, सारे ठीक। और ठीक कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने में। मैं जो कंसीव नहीं होने का, तो किसी चीज की गारंटी नहीं है। लोग गारंटी मांगते हैं, सर गारंटी बता दो हमें क्या चीज होगा। हम एक ही चीज बोलते हैं, जब लोग बोलते हैं कब तक लेना है, क्या गारंटी है, तो सेम एक ही चीज जो आपने भी बोलना है, वो क्या है कि आप पहले 3 महीने लीजिए, जो कोर्स मैंने आपको दिया है इसको 3 महीने लीजिए। इस 3 महीने में आपको रुपए में 4 आने भी आराम आता है, 25% भी आपको आराम मिलता है, ठीक है। तो आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा, आपको 20%, 30%, 10% आराम लगता है 3 महीने के अंदर, तो आप इसे लीजिएगा। कोर्स तो 2.5 साल का है, साफ बता के दीजिए कि लंबा कोर्स है, नेचुरल पैथी है। आप उन्हें बताइए कि माता जी या सर आप रसोई से इलाज करेंगे, आपका आयुर्वेद इलाज करेंगे, आपको दूसरी बीमारी नहीं लाने देंगे, आपको बिल्कुल परफेक्ट ठीक करेंगे, तो थोड़ा समय लगेगा। और मैं आपको बता दूं, अब विदेशों में भी माना जाने लगा है आयुर्वेद को, क्योंकि एलोपैथी ने आज तक किसी बीमारी को ठीक नहीं करा। आपको जान के हैरानी होगी, एलोपैथी ने, पता अब तक की सबसे अच्छी देन क्या है एलोपैथी की? सिर्फ एक ही देन है एलोपैथी की, उसका नाम है पेन किलर, बल्कि मैं उसे पेन स्लीपर कहता हूं। वो पेन को उस समय के लिए बंद कर देती है, इसीलिए हमें एलोपैथी में तुरंत बिलीव हो जाता है। वो फट से बंद करता है पेन को, दर्द, बस वो उसने जरूर बेहतरीन इलाज किया है। पर आप बोलो क्या वो शुगर को ठीक कर सकती है? नहीं। आप बोलो बीपी को ठीक कर देगी? नहीं। आपको जान के हैरानी होगी, जो बीपी अप और डाउन का डॉक्टर आपको देख रहा है, उसे खुद बीपी है, वो खुद बीपी उसका अप रहता है। जो शुगर का डॉक्टर है, जो आपको देख रहा है, जो शुगर ठीक बता रहा है, उसको खुद शुगर है। अगर शुगर की टैबलेट से ठीक हुआ जाता तो डॉक्टर अपने ठीक कर लेता। है ही नहीं एलोपैथी में कोई इलाज। एलोपैथी बस एक ही चीज है, पेन किलर। जो एलोपैथी ने आज तक सबसे बेस्ट इजाद किया है वो है पेन किलर। आपको जो बहुत तेज पेन हो रहा होता है, आप तकलीफ में जूझ रहे होते हैं, आपको तुरंत उससे राहत मिलता है, आपको लगता है वाओ, बस। और असल में व्यक्ति को उस समय चाहिए भी यही होता है, जिस तरह से पेन हो रहा होता है। बस एलोपैथी का वो इजाद है। आप बोले जड़ से कर दिया, नहीं साहब, आयुर्वेद जड़ से ठीक करता है। और जब जड़ पे काम होना होता है, जहां आपकी हमेशा के लिए बीमारी ठीक होनी होती है, तो साहब वहां टाइम लगता है, वहां टाइम लगता है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। एक वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, आंधी चली, उसकी एक टहनी टूट गई, एक टहनी टूट के गिर जाती है। अब आप में से कितने लोग हैं जो सीढ़ी लगाएंगे और जहां से टहनी टूटी थी वहां पानी देंगे?
टहनी आप में लानी है दोबारा, तो पानी जड़ पे दिया जाएगा या टहनी पे दिया जाएगा, मुझे बताइए। तो आप कहेंगे साहब जड़ पे दिया जाएगा पानी। पानी तो जड़ पे डालना है ना, वहां से टहनी अपने आप आएगी, या सीढ़ी लगाएंगे हम और टहनी जहां टूटी वहां डालेंगे। एलोपैथी सिर्फ यही करता है, वो इंस्टेंट टाइम के लिए, उसी समय के लिए आपके उस दर्द को आराम दे देता है, बस। ठीक नहीं करता उसको, ठीक नहीं करता। ठीक अगर करना है तो जड़ पे जाना पड़ेगा साहब, जड़ पे जाना पड़ेगा। गैस अगर बन रही है तो क्यों बन रही है? 10 व्यक्ति हैं, 4 को बनती है, 6 को नहीं बन रही, या 6 को बन रही है, 4 को नहीं। गैस अगर नेचुरल होता कि सबको, तो सबको होनी चाहिए थी, ऐसा क्या है? इसका मतलब कुछ कारण है, कुछ कारण है। तो वो क्या करेगा एलोपैथी? वो एकदम आपको देगा, आपने लिया, डकार आई, गैस में राहत, बस। क्या गैस ठीक हो गई? नहीं। आयुर्वेद क्या करेगा? आयुर्वेद कहेगा साहब ये गैस बन क्यों रही है? गैस बन रही है, इसका मतलब पाचन क्रिया ठीक नहीं है, इसका मतलब लीवर ठीक नहीं है, इसका मतलब जो ये खा रहा है पच नहीं रहा है। अगर वो पचना शुरू हो जाए तो वो काम करेगा लीवर पे। अब लीवर पे जब काम होगा तो साहब वहां तो टाइम लगेगा, क्योंकि अब लीवर पे काम हो रहा है, आपकी जड़ पे काम हो रहा है। और जैसे आपने वो टाइम दिया, अब आपको लाइफ में गैस नहीं बनने वाली है कभी। जो अगला काम वो ये बड़ी आंत आपकी साफ, तो ये बड़ी आंत को साफ करेंगे। तो इन सब में प्रोसेस में टाइम लगना है, इन सारी चीजों में वो लगना है। तो इसलिए उनको टाइम टेकिंग करके चलना है आपने। और तरीका वही है कि 3 महीने पहले खा लीजिए, 3 महीने में अगर आपको 20% 30% आराम नहीं मिले तो बंद कर देना हमारा, और आराम मिल जाए तो ले लेना, फिर आप जड़ से ठीक हो जाओगे साहब, बिल्कुल ठीक। आपकी बॉडी से इस बीमारी को निकाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपकी बॉडी से रहेगी नहीं ये बीमारी आपकी बॉडी में। पहले 3 महीने ले लीजिए कोर्स। और कोर्स जब भी किया जाए वो स्टॉप नहीं होता है, वो नहीं बदलता, वो बंद नहीं होता है। ये बंद जो मैंने करने को बोला आपको कि 3 महीने में आप चेंज कर लेना, अगले उसमें वो कर लेना, ये उनको बोला जो हेल्दी लोग हैं, उनको नहीं जो कोर्स है। जैसे शुगर, बच्चों के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है हमारे पास 12 साल तक, 12 साल तक, सिर्फ 2.5 साल से लेकर 12 साल तक के लिए गैलवीटा सबसे बेस्ट रिजल्ट है। गैलवीटा लाजवाब रिजल्ट है। और बच्चों को असल में दिक्कत क्या होती है? बच्चों को ज्यादातर दिक्कत क्या होती है? जो जनरल दिक्कत है उसके लिए लाजवाब है गैलवीटा। जनरल दिक्कतें क्या है? भाई बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा खेल कूद में ज्यादा रहता है, बच्चा हाइपर एक्टिव है या बच्चा सुस्त है। बच्चे दोनों तरह के अच्छे नहीं लगते। बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है तो भी अच्छा नहीं लगता, बच्चा बिल्कुल सुस्त है तो भी नहीं अच्छा लगता। तो ये क्या करता है गैलवीटा? बैलेंस कर देता है बच्चे को। बच्चा हाइपर एक्टिव है, बैलेंस होगा उसका, बच्चा सुस्त है, एक्टिव होगा वो। सेम तरीका है, उसी तरीके से देना, कोई तरीके में भी चेंज नहीं है, पर यस बैलेंस बड़ा अच्छा करता है। आप बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं पढ़ाई में, एकाग्रता नहीं बन पा रही है उसका ध्यान नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में, वो पढ़ाई से बार बार चूकता है, हट जाता है, दूसरी तरफ जाता है, बड़ा शानदार है। बच्चा बढ़वार पे है, बच्चे का शरीर पतला हो रहा है, उसको बढ़ाता है, मोटा नहीं करेगा, बढ़ाएगा। पता कहां चला? गालों से पता चलता है। बढ़वार में बच्चा बहुत पतला लगता है, हमें कमजोर लगता है, उस दौरान बच्चा आपको कमजोर नहीं लगेगा। आप टाइम पे इसको दे रहे हैं, इसको देना शुरू कर दिया, नहीं लगेगा कमजोर। बढ़वार पे बहुत हेल्प करता है बच्चे की हाइट बड़ी शानदार करता है, हाइट पे बहुत जबरदस्त काम करता है। बच्चा बेड पे सुसु करता है, बड़ा शानदार रिजल्ट है इसका। 2.5 महीने के अंदर बंद, बेड पे सुसु करना बंद। और ये अभी सर्दी में नहीं चेक कीजिएगा, क्योंकि सर्दी में वैसे ही जनरल नॉर्मल रहता है बच्चे का। अब जब अगली सर्दी आएंगी, अब अभी से देना शुरू कीजिए, अगली सर्दियां जो आएंगी, परफेक्ट बच्चा। लेना किस तरीके से होता है? 2.5 से 7 साल के बच्चों को आधे से आधा चम्मच दिया जाता है, आधे से आधा चम्मच 7 साल तक के बच्चे को। 7 से 11 साल के बच्चे को आधा चम्मच, और 11 साल से 18 साल के बच्चे को पूरा चम्मच। अब जो पूरा चम्मच, आधा चम्मच मैं बता रहा हूं, ये मैं टीस्पून बता रहा हूं, जिससे हम खाना खाते हैं। जो डब्बे में निकल रहा है वो नहीं, हम जिससे खाना खाते हैं नॉर्मल चम्मच, जिससे हम कप के अंदर घुमाते हैं, जिससे खाना खाते हैं, कप में चीनी डाली घुमाते हैं, वो चम्मच बता रहा हूं मैं आपको। और जो मैंने आधा चम्मच बताया या 1 चम्मच बताया बच्चे को, कि भाई 12 साल के बच्चे को आप शुरू करवा रहे हैं तो आप 1 चम्मच देंगे। 11 साल से ऊपर के बच्चे को, 7 साल का बच्चा हमारा है, हम उसे शुरू कर रहे हैं तो हमें आधा चम्मच देना है। तो जो आधा चम्मच देना है, 1 चम्मच देना है, ये 3 महीने तक देना है बस। 3 महीने बाद उसी बच्चे को आधे से आधा चम्मच कर देंगे आप, आधे से आधा चम्मच। मेरी बेटी है अभी 12 साल की, वो ले रही है शुरू से, जब से हम लोग शुरू किया था, पहले उस कंपनी का, अभी पिछले 5 महीने से गैलवीटा। तो कितना हम दे रहे हैं? आधे से आधा, जबकि 12 साल की है वो, आधे से आधा दे रहे हैं। क्योंकि जो आधा चम्मच भी देना है वो 3 महीने देना है बस। बहुत इकोनॉमिकल पड़ने वाला है,
बहुत इकोनॉमिकल। 2 बेटियां हैं मेरी, एक डब्बा 1.5 महीने चलता है, ये 540 रुपए 1.5 महीने चलता है 2 बच्चों पे। क्यों? क्योंकि आधे से आधा दोनों टाइम बिल्कुल चम्मच के पीछे से निकालते हैं, बल्कि हम चम्मच के आगे से नहीं, इतना सा बहुत है। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं आप, मैं पिछले 12 साल से दे रहा हूं उनको, मतलब 10 साल से ले रही है, वो 2 साल की है, 10 साल से ले रही है। अब वो सिर्फ बॉडी को मेंटेन करने के लिए देना है बच्चे को, जो कमियां थी वो तो खत्म होगी। तभी हमने 7 साल पे क्या बोला, आधा चम्मच देना 3 महीने। 3 महीने में सारी कमी दूर कर दी उसने, आधे चम्मच ने। अब कहां जाना है, अब आपको मेंटेन रखना है बच्चे को अपने। अब क्या देना है, आधे से आधा चम्मच, इतना सा बहुत है, पूरा इकोनॉमिकल है पूरी तरीके से। पर नहीं है हमारे पास और कुछ। बहुत सारे लोग पूछते हैं बच्चा 8 साल का है, ये दिक्कत है, आप डॉक्टर से सलाह करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है 8 साल के बच्चे के लिए, 7 साल के बच्चे के लिए, जब तक बच्चा 12 के बाद सारे सप्लीमेंट है। हर 12 साल वाले को आप सारे सप्लीमेंट दे सकते हो। लेडीज दिक्कत है, लेडीज प्रॉब्लम है, आप 3 प्रोडक्ट लिख लीजिए, ठीक, आंख बंद करके दे दीजिए। कैसी भी समस्या है लेडीज की, कैसी भी समस्या है, लेडीज को, हमारी माताओं बहनों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 3 सप्लीमेंट आंख बंद करके स्टार्ट कर दीजिए। नोनी, स्प्रोलिना और वुमेन। वुमेन नाम से आती है टैबलेट, एक पिंक कलर, पिंक से लिखा होता है वुमेन। वुमेन मतलब लेडीज ही हो गया, वुमेन, स्प्रोलिना और नोनी, तीनों। आपको किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं, जैसी समस्या। और मैं आपको बता दूं, यस यहां पे लिखा वुमेन क्यू, ये वाली वुमेन क्यू टैबलेट, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। और इन तीनों से बता दूं, मिस कैरेज में भी हेल्प मिली है। मिस कैरेज में वुमेन क्यू मैंने यहां देखा है, नोनी स्प्रोलिना पिछले 9 सालों से दे रहा हूं, नोनी स्प्रोलिना से मिस कैरेज में भी हेल्प मिली है, वो भी रुका है। और बताता हूं कमाल, इन्हीं दोनों प्रोडक्ट से, इन्हीं दोनों प्रोडक्ट से जहां कंसीव, हर तरह की समस्या, मतलब हर तरह की, ये क्या काम करता है, नूनी क्या काम करता है, और स्प्रोलिना और जो वुमेन क्यू, तीनों मिलके क्या करते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस के डॉक्टर हो जाते हैं। ये तीनों टैबलेट जब एक साथ मिलते हैं तो ये हार्मोन्स डिसबैलेंस के डॉक्टर हो जाते हैं। और हार्मोन डिसबैलेंस ठीक तो लेडीज की सारी समस्याएं ठीक। असल में दिक्कत वही होता है, चाहे वो मिसकैरेज हो रहा है, चाहे वो कंसीव नहीं हो रहा है, हार्मोन डिसबैलेंस, या हल्के हल्के बाल यहां निकल आने, इधर बाल निकल आने, जो कि लेडीज के नहीं होने चाहिए, जेंट्स के हैं। लेडीज वो भी क्या है, वो भी हार्मोन डिसबैलेंस। अब वहां भी पाएंगे बहुत शानदार रिजल्ट, बहुत बेहतरीन। तो मैं हर तरह की बोल रहा हूं, मतलब हर तरह की, आप समझे। इन तीनों को दे दीजिए आप हैरान करने वाले रिजल्ट मिलेंगे आपको। कैसी भी है समस्या, सारी की सारी लेडीज के लिए। शुगर में देना है आपने ग्लूट्रॉन और नूनी, 2 प्रोडक्ट। जब फ्लेक्सोल आएगा तो फ्लेक्सोल को ऐड कर देना, वो चार्ट हम फिर दोबारा आपको नया पहुंचाएंगे। अभी 2 प्रोडक्ट देने हैं, ग्लूट्रॉन और नूनी, और बेहतरीन रिजल्ट है। बीपी अप रहता है, बीपी डाउन रहता है, कुछ भी रहता है बीपी, नूनी कार्डोवाश और कार्डोवाश, 2 प्रोडक्ट। कार्डोवाश भी खाली पेट है, नूनी भी खाली पेट है। नूनी को 5 ml से शुरू किया जाता है, 5 ml मतलब 1 चम्मच, और 3 दिन के बाद 10 ml किया जाता है। 7वें दिन से 15 ml से ज्यादा नहीं जाना है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। 15 ml मतलब 3 चम्मच। वैसे उसमें ढक्कन निकलता है जिसपे ml लिखा हुआ है, पानी में मिला के लेंगे आप इसको। खुद भी पी सकते हैं, सीधा चम्मच से ले सकते हैं, पर बाद में पानी पीना है 2 गिलास एटलीस्ट। और नूनी और कार्डोवाश दोनों को बताया गया, दोनों में 5 मिनट का गैप देना है। पहले नूनी लिया आपने 5 मिनट का गैप, फिर कार्डोवाश, फिर लिया आपने कार्डोवाश। पहले चाहे कार्डोवाश ले लें, बाद में नूनी, चलेगा। कोई भी आगे पीछे कर रहे हैं, चलेगा। गैस से रिलेटेड समस्या है, अपाचन है, कब्ज बनती है, कुछ भी है, हेपा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और फिर बोलूंगा रेट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। गैस के लिए, लीवर के लिए असल में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट इस रेट पे इंडस्ट्री में कहीं मौजूद नहीं है। इस रेट पे, इतने रेट पे तो कहीं किसी के पास सप्लीमेंट नहीं है जो हेपा मौजूद है हमारे पास। कैसी भी कब्ज है, अपाचन रहता है, गैस बनती है, एलॉय गिलॉय जूस और हेपा, दोनों प्रोडक्ट को ले लीजिए, लाजवाब रिजल्ट। और ये दोनों माइग्रेन पे, पथरी पे, बालों के झड़ने पे, स्किन की समस्या पे, सब पे ये काम करते हैं।
सब पे ये दोनों ही काम करते हैं, क्योंकि उन सबका लेना देना ही आपके पेट से है। आपको कोई मिले जो बोले माइग्रेन है, आधा सीसी दर्द है, पूछ लेना गैस बनती है, बोलेगा हाँ। किसी को पथरी बन रही हो, पूछना गैस बनती है, कहेगा हाँ। किसी को बवासीर हो, पूछना गैस बनती है, कहेगा हाँ। स्किन खराब रहती है, गैस बनती है, हाँ। इन सबका लेना देना ही गैस से है। और गैस का कहां से लेना देना है? लीवर से। लीवर का मतलब क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत साफ होना चाहिए, लीवर दुरुस्त होना चाहिए, पाचन क्रिया आपकी ठीक होनी चाहिए। जहां वो ठीक होगी बिल्कुल बीमारियां ठीक होना चालू, सब कुछ ठीक होना चालू। उसके लिए क्या है? हेपा और एलोय ग्लोय। इसीलिए इन सब में यही दिया जाता है। फिर भी चार्ट मौजूद है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। थायराइड किसी को है, स्पिरुलिना नोनी बहुत बेहतरीन वर्क करता है। स्पिरुलिना नोनी बेहतरीन वर्क करता है थायराइड में। अभी आप लोगों ने कुछ पूछना है किसी के रिगार्डिंग किस बीमारी के, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेशन इज ओवर। वैसे चार्ट आपके पास पहुंच जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग दिशा निर्देश का भी चार्ट बना रहे हैं। कौन से सप्लीमेंट्स खाना खाने के बाद लेने हैं, कौन से खाना खाने से पहले लेने हैं। दिशा निर्देश है जो भी मैंने आपको बताया, बच्चे को क्या देना है, आपको लेडीज के लिए कौन से 5 सप्लीमेंट कौन से जो हेल्दी पर्सन को लेने हैं, और कौन से खाना खाने के बाद हैं, कौन से खाना खाने से पहले हैं, वो हमें हर केस में वैसे ही रहेंगे, जो जैसे वैसे ही रहेंगे। और कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। हाई बीपी लिख रहे हैं। हाई बीपी के लिए कार्डोवाश और नूनी मैंने बता दिया। बीपी अप रहता है चाहे डाउन रहता है, कैसा भी रहता है। हार्ट पेशेंट के लिए कार्डोवाश, नूनी और हाइपर रोशे करके एक प्रोडक्ट है, वो तीनों प्रोडक्ट चलेंगे, बहुत बेहतरीन है। एलर्जी के लिए एलोय ग्लोय और हेपा। एस्थमा में गुडुची बहुत बेहतरीन वर्क करती है। हालांकि जितने आप लिख रहे हैं सारे उसमें हैं, 29-30 बीमारियां हैं, सारी की सारी उसके अंदर है। अभी पथरी का पूछ रहे हैं। पथरी का बहुत बेहतरीन है। पथरी के पेन में हम लोग बात नहीं करते। हम लोग पथरी का ये नहीं बोले पथरी का दर्द बंद करेंगे, हम ये नहीं बोलते कि जो पथरी हो गई है इसको निकाल देंगे। पर मैं आपको अच्छी बात बताता हूं, पिछले उतने समय से बहुत लोगों के पेन भी बंद हुए हैं, जबकि हमने कभी गारंटी नहीं ली कि हम आपका पेन बंद कर देंगे। हमने कभी गारंटी नहीं ली। हमने क्या बोलते हैं कि अब फ्यूचर में पथरी नहीं होगी आपको, अभी जो हो गई है इसे तो निकलवा लीजिए, इससे तो निकलवा लीजिए, इसके बाद नहीं होगी। क्योंकि जो पथरी होती है हम अगेन उस कारण पे काम करते हैं। और पथरी का फिर वजह क्या है? गैस के लिए क्या बताया मैंने? हेपा, जो कि लीवर को दुरुस्त करेगा, साथ में एलोय ग्लोय। पथरी वाले पेशेंट को एलोय ग्लोय और हेपा दे दीजिए। अच्छी बात यह है कि वो पथरी भी लोगों की निकल गई है, पथरी का पेन भी बंद हुआ है। पर आप मेरे से पूछे सर क्या अभी भी बंद होगा? मैं कभी गारंटी नहीं लेता कि पथरी का पेन बंद हो जाएगा या पथरी का ऑपरेट नहीं कराना पड़ेगा। पर हाँ, एक गारंटी जरूर लेता हूं, आप एक बार इस पे आ गए, जिंदगी में आपको पथरी नहीं होगी। अब अगले फिर 2.5 साल में बनती है। उस 2.5 साल में आपका सारी बॉडी के ऑर्गन, सारा वो आपका लीवर अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, सारी चीजें ठीक। तो इस बात की गारंटी है कि फ्यूचर में कभी पथरी नहीं बनेगी। वो गारंटी नहीं कि अभी जो पेन हो रहा है ये बंद हो जाएगा क्या। इसके लिए तो एलोपैथी काम करेगी, आपको उधर ही जाना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको उधर से ही करना पड़ेगा। अभी ऑपरेट करा लीजिए। पर अच्छी न्यूज ये है, बहुतों ने फोन करके बोला है मुझे, सर आपने तो मना कर दिया था और सर वहां तो पथरी भी निकल गई, मुझे पेन ही नहीं हो रहा है। अब पता नहीं पथरी निकली या नहीं, मैं चेक कराने नहीं गया। सर उस दिन जाऊंगा जिस दिन पेन होगा। ये भी आराम मिला है उनको। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि शुगर को एलोपैथी के साथ लेना है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, ये बात रह गई थी। जितने भी आप सप्लीमेंट शुरू करेंगे, कोई भी डॉक्टर की चल रही दवा को बंद नहीं करना है। डॉक्टर अपने आप बंद कराएगा, आपने बंद नहीं करना। जो भी शुगर का चल रहा है, आपने इसको एड ऑन करा, ग्लूट्रॉन और नोनी को एड ऑन करा अपनी लाइफ के अंदर। अब आपका जैसे रूटीन चेकअप हो रहा है, ऐसे आपने रूटीन चेकअप के लिए जाना है। डॉक्टर अपने आप स्टॉप कराएगा और आपकी दवाइयां बैक होने लगेंगी साहब। बैक कैसे? मतलब इंसुलिन आती कब है, इंसुलिन की जरूरत कब पड़ती है? जब टैबलेट काम करना बंद कर देती है आपकी बॉडी में। पहले आपको 100 mg दिया जाएगा, फिर आपको 150-200 mg पे होगा, क्योंकि एक टाइम में 100 mg आपकी बॉडी पे काम करना ही बंद कर देगी। अब 200 mg चलेगी, फिर 200 mg से आगे जाएं तो आपको फिर 300 mg, फिर 500 mg। एक टाइम में आपकी टैबलेट आपकी बॉडी पे काम करना बंद। अब आपको इंसुलिन चाहिए। अब यहां क्या होगा जब आप इसको लेंगे? आपकी टैबलेट बैक जाने लगेगी, पीछे होने लगेगी। अगर आप 500 mg ले रहे हैं तो कुछ समय में रूटीन चेकअप में डॉक्टर कहेगा अभी आप 400 को चला के देखिए। 400 mg से 300 mg, उसके बाद नीचे। पर बंद डॉक्टर के उस पर करनी है, आपने अपने आप नहीं छोड़नी कि इसको शुरू। और ये शुगर की तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कोई भी थायराइड की जो खाली पेट चल रही है, थायरॉक्स नहीं बंद करना है। बीपी का चल रहा है,
कुछ भी बंद नहीं करना है, आप इसको ऐड ऑन कीजिए बस। जैसे खाना खा रहे हो, ये आपके खाने के लेवल को बेस्ट करेगा। और एक काम और करते हैं सप्लीमेंट, पता है क्या, आप जितनी दवाइयां खा रहे हैं ना, उनका रिजल्ट बढ़ा देते हैं बहुत शानदार। अब तक दवा आपकी बेस्ट काम कर रही हो या ना कर रही हो, आप सप्लीमेंट को यूज करना शुरू करते हैं और फिर दवाइयां जो भी ले रहे हैं आप वो लेते हैं, आप पाते हैं आप बहुत तेजी से रिकवर होने लग जाते हैं। आपकी एलोपैथी के असर को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं सप्लीमेंट, ये काम पक्का करते हैं सप्लीमेंट। तो आपकी बहुत जल्दी बंद होगी, डॉक्टर से बंद करना। एस्थमा में हमारे पास जो है, जो वो चलता है, क्या कहते हैं, गिलोटॉन, सॉरी गुडुची, गिलोय वाला जो गुडुची है, गिलोय और गुडुची टैबलेट जो फॉर्म में है, वो आपने उसको शुरू कराना है। साथ में देना है डेली वाइटल। एक पाइल वाइटल बता रहा है, पाइल्स के लिए देना है हेपा और एलोगिलोय। हेपा और एलोगिलोय, एलोगिलोय पाइल्स के लिए। सर जिसके हाथ पांव काम नहीं करते, चल नहीं जाता, उनका क्या करें? देखो, अगर पैरालाइज केस है तब तो देना होगा आपको स्ट्रेस ईज देना होगा, कार्डोवास देना होगा, ग्लूकोसामाइन देना होगा, नूनी देना होगा। पैरालाइज पे ज्यादा जाता है, पैरालाइज हो गया और वो गठिया पाए, इन दोनों में हमेशा प्रोडक्ट ज्यादा रहेंगे। वैसे मेरा पूरा कोशिश होता है कि दो प्रोडक्ट से ही हम लोग ठीक करने की कोशिश करें ताकि उसको प्रॉफिट हो, पर कुछ ऐसा हो जाता है जो ज्यादा होता है। अब जैसे चल नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, मान लो दिक्कत है और उनको पैरालाइज का केस नहीं है, तो ग्लूकोसामाइन और नूनी स्प्रोलिना, ये 3 प्रोडक्ट ही बहुत ज्यादा बेस्ट करते हैं। स्प्रोलिना, ग्लूकोसामाइन और नूनी, 3 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया कर देंगे। पर अगर पैरालाइज की वजह से है, अब कार्डोवाश भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस स्ट्रेस ईज भी ऐड करना पड़ेगा। लिगामेंट कमजोर है और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताए। अभी ना कैल्शियम हमने बहुत तेजी से बोला है, देखो शायद मेरे को लग रहा है अगले महीने आ जाएगा। कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन दोनों बहुत बेहतरीन काम करते हैं, तो अभी तो ग्लूकोसामाइन आप दीजिए, शुरू कीजिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे हुए हैं कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन से कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। 2.5 महीने अगर खा लिया किसी ने, 2.5 से 3 महीने, और जैसे अब डॉक्टर ने बोला कि अभी करना है, 15 दिन का टाइम है सिर्फ, तब तो मैं कह नहीं सकता। वरना ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम से अगर डॉक्टर ने लंबा टाइम दिया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा तुम्हें, जब मर्जी करा लेना, पर कराना ही होगा ऑपरेशन। तो मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी है, नौबत ही नहीं आई। अगर मैं 3 महीने का टाइम मिल गया है ना हमें, कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम आने वाला है बहुत जल्दी, और बहुत बेहतरीन कैल्शियम आ रहा है ग्लेज के अंदर, जिसमें कि मोरिंगो साथ मौजूद रहेगा। अल्फा मोरिंगो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, जबरदस्त कैल्शियम आ रहा है। इंडस्ट्री में ऐसा कैल्शियम नहीं होगा। तो पर अभी उनको दीजिए ग्लूकोसामाइन और नूनी। जी सर, एक एलर्जी, डस्ट, धूल मिट्टी से, डस्ट से एलर्जी होती है। हाँ जी, इसमें वही चलेंगे। इसमें आप अलोय ले सकते हैं जूस, और साथ में गुडुची टैबलेट, दोनों को भी इसमें मिले। गुडुची और ऐड करेंगे क्योंकि गुडुची इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। अलोय, हाँ गुडुची। जी सर, प्रेग्नेंट लेडीज को क्या नोनी दे सकते हैं? हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कंसीव जहां नहीं हो रहे वहां पे नूनी, स्प्रोलिना और वुमेन क्यू, तीनों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए। पर जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे ही गुड न्यूज आती है, अब सप्लीमेंट बंद। यानी प्रेग्नेंट लेडी को कोई सप्लीमेंट नहीं देना। कब तक नहीं देना है? जब तक वो फीड करा रही है, यानी 9 मंथ वो और 2.5 साल वो, 2 साल, जब तक बच्चे को दूध पिलाना है, कोई सप्लीमेंट। इस दौरान सिर्फ 2 सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, जो कि डॉक्टर भी देते हैं, जो कि दिए जा सकते हैं, देने चाहिए। वो भी सामने वाला मानता है तो उनसे बात करके, उन्हें बता के कि अच्छी चीज हमारे पास है। डॉक्टर ने भी उनको लिखते हैं। वो होता है एक प्रोटीन और दूसरा है कैल्शियम। अभी कैल्शियम आ जाएगा तब, जब तक कैल्शियम नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन दीजिए। प्रोटीन वो सोया प्रोटीन ले सकते हैं, वो प्रोटीन ले सकते हैं, या नॉर्मल जो प्रोटीन है कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन का मेन काम है बच्चे के लिए, असल में वो बच्चे को जाना, और उस दौरान होने वाली कमजोरी जो माओ को है, जच्चा को है, वो नहीं होगी। असल में वो 80% प्रोटीन बच्चे को जाता है, सिर्फ 20% जच्चा के लिए होता है। ऐसे ही उस समय होता है जब वो फीड करा रही होती है, उस समय भी जो वो प्रोटीन ले रही होती है माए, उसमें 70% बच्चे के लिए होता है, 30% अपने लिए होता है। तो वो उस समय प्रोटीन बहुत बेहतरीन काम करता है। आप बच्चे की ग्रोथ को हैरान हो जाएंगे। अभी भी अगर कोई लोग हैं ऐसे जहां पे कि इस तरह से कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो आप एक बार प्रोटीन को ऐड कीजिए और फिर देखिए बच्चे की ग्रोथ।
15 से 20 दिनों में आपके बच्चों की ग्रोथ में अपने आप फर्क आएगा नजर, क्योंकि वो माँ के पास रुकना नहीं है। उसमें से 70% बच्चे को ही जाना है, वो माँ के द्वारा बच्चे को जाना है। तो कैल्शियम और प्रोटीन दिया जाता है, कैल्शियम अभी नहीं है इस समय, प्रोटीन शुरू कीजिए, बाकी सब बंद। आंखों के लिए हमारे पास जो है स्प्रोलिना बहुत बेहतरीन वर्क करती है इसके अंदर, स्प्रोलिना और नूनी 2 प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं इसके अंदर। आंखें कमजोर है तो क्या देना चाहिए? यही दोनों रोशनी अपने आप बढ़ेगी, उसमें फर्क होगा। एक क्यूटन पहले था पर अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्यूटन उसके लिए बहुत जबरदस्त है। किसी लेडीज के शरीर में दर्द, बीपी लो, चक्कर आना, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम सभी साथ में है तो क्या है इसके लिए? 3 प्रोडक्ट नोनी, स्प्रोलिना, कार्डोवाश। बीपी लो बोला तो कार्डोवाश ऐड किया, वरना नोनी स्प्रोलिना लेडीज के लिए है ही। और अगर उनको हड्डियां भी पेन कर रही हैं, वैसे दर्द हो रहा है, तो फिर ग्लूकोसामाइन भी ऐड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है तो 3 इनफ है, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे 3 महीने के अंदर। कार्डोवाश, नोनी और स्प्रोलिना खाना खाने के बाद है, नोनी और कार्डोवाश खाली पेट है, दोनों में 5 मिनट का गैप। जी सर, ये फिट की बीमारी के लिए क्या यूज करें? मिर्गी समस्या, दौरे हाँ जी, दौरे पड़ते हैं, दौरा पड़ना आना है, मिर्गी का दौरा पड़ना, वो चीज होना, इसमें नोनी बेहतरीन वर्क करेगा। और फ्लेक्सोल काम करता है बेहतरीन, पर फ्लेक्सोल अभी है नहीं, जो कि बहुत जल्दी आ रहा है, यानी अलसी के बीज का तेल जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है वो। और नूनी अभी इस समय हम दे सकते हैं उनको नूनी। जी सर, एक किसी ने लिख के भेजा है कि सोया प्रोटीन में स्प्रुलिना दिया जा रहा है अभी प्रेग्नेंट लेडीज को, क्या सही है? स्प्रोलिना को स्टॉप कर दो, वैसे स्प्रोलिना में दिक्कत नहीं है, पर एक बार या तो डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं क्योंकि डेली वाइटल में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहां भी विटामिन चलते हैं, पर क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि जरा सा भी कुछ हो तो वो फिर इल्जाम इधर आए, बस इसीलिए वो स्प्रोलिना पूछ सकते हैं। वैसे स्प्रोलिना में भी क्या है, 60% प्रोटीन ही है। सोया प्रोटीन इज बेस्ट, सोया प्रोटीन दे रहे हैं वो बेस्ट, परफेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी बच्चे की। स्प्रोलिना को एक बार जरूर पूछ लीजिए, ऐसे नुकसान नहीं है, पर हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, 2 ही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम और सोया प्रोटीन। एक और सवाल है सर, कान में रस्सी आ रही है, इलाज कोई? नहीं है कान के लिए सप्लीमेंट्स में, कोई भी ऐसा नहीं है कान के लिए। जो अभी हम लोगों ने तेल की बात की है, एक तेल जिसका जो शायद अभी आएगा, तो वो भले ही वहां पे वर्क करे अगर आता है तो। बहुत बढ़िया सर। इसको जेनेटिक गैस प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, कुछ भी खाने से उसको गैस होता है, क्या देना चाहिए? यही दोनों प्रोडक्ट, हेपा और एलोय गलोय। एक सवाल बार बार आ रहा है माइग्रेन के लिए, उन्होंने सर ने पहले बता दिया, यही दोनों हैं, हेपा और एलोय गलोय, माइग्रेन के लिए भी। अब ये भी बोल रहे हैं आंखों के लिए आई ड्रॉप? नहीं, आई ड्रॉप का अभी ऐसा नहीं है प्लानिंग आई ड्रॉप की, क्योंकि एक्चुअली में कुछ जगहों पे वो रहता है कि जिसको इजीली लॉन्च किया जा सकता है, कुछ को नहीं। जैसे कफ सिरप किया लॉन्च, तो इसका भी बड़ा चैलेंज रहता है जब भी एमएलएम कंपनी लॉन्च करती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वो होते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल वाली चीजें होती हैं। तो ग्लेज के पास ही है सिर्फ कफ सिरप भी है, वो भी इसलिए कि ये ऐसा मिल पाया कि जो पूरी तरह से आयुर्वेद है, वरना इंडस्ट्री में किसी के पास भी खांसी की नहीं है। उसके पीछे कारण यही है कि उसमें अल्कोहल आ जाता है, जैसे अल्कोहल आता है वो अलाउड नहीं होता बिना डॉक्टर के। ग्लेज हम लोग इसीलिए कर पाए कि हमारा पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, किसी तरह का नशा नहीं करता वो। ऐसे ही आई ड्रॉप में कुछ रहता है, क्योंकि आंखों का मामला हो जाता है तो कुछ उसके लाइसेंस अलग से रहते हैं, तो इस पे मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा आएगा, कि ऐसा कोई ड्रॉप इन फ्यूचर भी आएगा। जी सर। मस्से के लिए कोई टेबलेट? नहीं है, मस्से के लिए नहीं है, बस स्किन को साफ करने के लिए है। अगर स्किन पे झाइयां हैं और क्या कहते हैं, जो फुंसियां से वो निकलती हैं, मुहासे जो निकलते हैं वो है, या झाइयां हैं, उसके लिए एलोय गलोय और हेपा है। पर पर्टिकुलर मस्सा ठीक हो जाए उस वैसा नहीं है कोई भी। सर नजले का कोई इलाज? नजले के अंदर जो ये बहुत बेहतरीन इलाज है, आप एलोय गलोय और गुड़ची, दोनों प्रोडक्ट, एलोय गलोय गुड़ची, जो हम उसमें बात करते हैं, एस्थमा में बात करते हैं, अच्छा वही उसमें। किसी ने ये भी लिख के भेजा है कि फाइबर से मस्से का अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ, फाइबर बहुत बेहतरीन था, मैं तो अभी पर डिसकंटिन्यू हो रहा है कंपनी में, मैंने मना किया था कि डिसकंटिन्यू ना हो। तो फाइबर का मतलब वही हो गया कि फाइबर वाला ही काम, फाइबर का काम क्या, बड़ी आंत को साफ करना, तो हेपा और वो आप लेके देख लें तो बिल्कुल ठीक हो सकता है।
देखो मुहासा अलग हुआ, मस्सा अलग हुआ, मस्से पे हम लोग नहीं वो करते, पर अगर गया है तो बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल यूज करें। हेपा और फाइबर अभी जितने हैं उसको पक्का ले लें। मैंने मत दिया था कि नहीं डिसकंटिन्यू करें, वो रहे, पर कंपनी के कुछ इश्यू हो सकता है उससे बेस्ट कुछ और लेके आ रहे हैं फाइबर से। जी सर, ये शरीर के लिए सफेद धब्बे, इसके लिए आपने बताया था कुछ है? नहीं है, व्हाइट पैचेस के लिए नहीं है, मतलब कहीं बहुत तो सालों से दे रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। यहाँ भी हमने सारे सप्लीमेंट्स को टटोला, जाना, उसको डिटेल नॉलेज ली, नहीं है सफेद के लिए। मोटापा कम करने के लिए लीन फिट बहुत बेहतरीन काम करता है। एक बार मोटापा का मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूं। मोटा आपको पतला, मतलब पतला होना है मोटापा से या मोटा होना है, दोनों का एक ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है लीन फिट। यानी वो पतले को मोटा भी करता है और मोटे व्यक्ति को पतला भी करता है। असल में वो है वेट मैनेजमेंट, लीन फिट। और बहुत बेहतरीन फ्लेवर में आता है, मैंगो फ्लेवर के साथ है। दूध में इसको लेना होता है, दूध भी चेंज हो जाता है। उसका तरीका मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, दोनों तरीके नोट कर लीजिए। असल में मैं जो बता रहा हूं डिटेल, प्रोडक्ट वहां लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, डिटेल मतलब लेना कैसे है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोटा व्यक्ति है पतला होने के लिए, आप ऊपर टाइटल लिखे पतला होने के लिए। पतला होने के लिए कैसे लेना है? मोटा व्यक्ति है पतला होना चाहता है तो उसमें नोनी इसके अंदर मस्ट रहेगा, नोनी भी लेना है लीन फिट के साथ। इसमें ग्रीन टी भी रहेगी, आपको लेना है ग्रीन टी भी लेना है या ग्रीन कॉफी, कुछ भी चलेगा। और लीन फिट को रात को लेना है और रात का खाना बिल्कुल छोड़ना है, क्योंकि आप मोटे हैं, रात का खाना बिल्कुल छोड़ना है आपको। और रात को लेना जब भूख लगे, तो दोपहर तक खाना जो खा लेना है, 2 बजे तक का टाइम है, 2 से 3 बजे तक खाना खा लेना है आपको, दोपहर का खाना। अब रात को खाना नहीं खाना, रात को क्या खाना है? लीन फिट लेना है डबल टोन दूध के साथ। 1 चम्मच अगेन वही रहेगा, टीस्पून जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं, वो चम्मच लिया, डबल टोन दूध में डालना है। डबल टोन दूध आपके घर नहीं आता, फुल क्रीम आता है, तो उसमें जो ऊपर जारी निकल आती है उस पे मलाई को, वो अलग निकाल देना है। अब जो दूध बचा वो लगभग 1 टोन हो जाता है, उसको आधा गिलास डालना है, आधा गिलास पानी डालना है, वो अपने आप बन जाएगा डबल टोन। उसको डबल टोन आपने दूध बना लेना है, उसमें 1 चम्मच डालना है भर के। उस 1 चम्मच के अंदर 4 रोटी की पावर है। यूं समझिए आप 4 रोटी खा रहे हैं, आपको 4 रोटी मिल गया। उसको लेने से पहले, क्योंकि आप 4 रोटी खाने जा रहे हैं, उसको लेने से आधा घंटा पहले नोनी ले लेना है, आपने नोनी को ले लेना है। उसके बाद आपने इसको लिया, 4 रोटी गई। पर उसके बाद भी अगर आपको भूख लगता है, जो कि शुरुआत के 10 दिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि अब आप, क्योंकि अभी आपको हैबिट नहीं है, बॉडी को रात को खाना खाने की हैबिट है, अचानक आप खाना छोड़ेंगे दिक्कत आएगा। तो आपको क्या करना है, अभी उसको आपने 1 रोटी, आधी रोटी, पहले कोशिश करनी है सलाद खाएं। सलाद से पेट भर जाता है, वेल एंड गुड। नहीं भरता है तो 1 रोटी, आधी रोटी आप ले सकते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 10 दिनों में परमिशन है। उसके बाद आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाना है आपकी बॉडी को, क्योंकि रात में आपने लास्ट 2 बजे तक खाया हुआ था, दोपहर के 2 बजे तक रात को कुछ नहीं खाया। सुबह उठते आपको अच्छे वाला भूख लगने वाला है, अच्छा भूख लगने वाला। सुबह दबा के खाइए, दोपहर में दबा के खाइए, रात को आपने फिर अगेन यही, सुबह खाना खाने से पहले नूनी खा लेना है आपने, नूनी को पीना है आपने। उसके बाद फिर यहाँ पे आना है। ग्रीन टी का सेवन करें खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, कभी भी आप कर सकते हैं। ग्रीन टी लगातार रहें या ग्रीन कॉफी पे रहें। डबल टोन दूध में लेना है, 4 रोटी पावर है। ये तरीका हो गया जो व्यक्ति मोटा है, पतला होना चाह रहा है। अब बात करते हैं पतले व्यक्ति को मोटा होना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना। अब यहां मैं आपको बता दूं, ये मोटा नहीं करेगा कोई भी, ऐसा नहीं आपको फट बहुत मोटा कर देगा। अमूमन ज्यादातर ये चीज मांगती हैं, लेडीज ज्यादातर डिमांड करती है कि उनकी बेटी है, बेटी उनकी अभी मैरिज है, 3 महीने बाद शादी है, 4 महीने बाद शादी है, बेटी थोड़ी पतली है, दुबली पतली ज्यादा है। अब वो उम्मीद करते हैं कि 4 महीने में ऐसा कुछ हो जाए कि वो मोटी हो जाए, फूल जाए। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट वेट मैनेजमेंट है। सब प्रोडक्ट आपको बाय डिफॉल्ट आपको सेट करेंगे, अपने आप आपको बिल्कुल लेवल पे लाएंगे जो आपका वेट है। मोटा कोई प्रोडक्ट नहीं करेगा, कोई भी प्रोडक्ट, सारे वेट मैनेजमेंट है। पर लीन फिट उसका स्पेशलिस्ट है, लीन फिट स्पेशलिस्ट है उसका। अब यहां पे व्यक्ति है पतला, उसको मोटा करना है। पहले इसको समझा दें, क्लियर कर दें कि देखो मोटा कैसे करेगा। गालों को भरेगा, यहां की हड्डियां छुपा देगा। 3 महीने में ये, आप सोचे वेट बढ़ जाए, आप सोचे फैट आ जाए बॉडी पे, नहीं होने वाला। पर हाँ, कमजोरी बिल्कुल खत्म,
पतले व्यक्ति के साथ एक और होती है, वायरस जब आता है सबसे पहले उनके घर में आता है, जब भी मौसम बदलता है बीमार व्यक्ति पड़ता है, ये सब समस्याएं पतले, ये सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे आज के बाद से, आज के बाद आप भूल जाएंगे सारी समस्याएं। मैनेज होगा आपका वेट, मोटे नहीं होंगे, गाल भरेंगे, गालों पे दिखाई देगा, यहाँ की हड्डियां पता चलेगा आपको, यहाँ की हड्डियों से पता चलेगा, यानी वेट को मैनेज करेगा। तो लीन फिट को अब कैसे लेना है, अब देखिए, लेना अभी भी लीन फिट है, वो कैसे लेना है, अब वो 2 टाइम लेना है फुल क्रीम दूध में, अब लेना है फुल क्रीम मिल्क के अंदर। पहले क्या बोला था, डबल टोन, फुल क्रीम मिल्क, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, दोनों टाइम फुल क्रीम। और दूध में से मलाई नहीं निकालेंगे आप, कच्चा दूध देंगे सबसे बेस्ट। कोशिश करें, जो व्यक्ति ये हो रहा है उसके लिए अलग से आधा लीटर की फुल क्रीम की थैली मिलती है, वो लाएं, 250 ml सुबह, 250 ml शाम को। उसको कच्चा पी सकता है, बेस्ट पी सकता है, तो नहीं पी सकता है तो गर्म कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए। वैसे कच्चा पिया जाए तो बेस्ट है। कच्चा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मलाई उसी में रहेगी, उसको मलाई की नीड है। और खाना खाने के बाद उनको फुल क्रीम दूध में लीन फिट लेना है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। शाम को भी अगेन खाना खाने के बाद। पहले क्या बताया मैंने, खाली पेट, रात को छोड़ के, अभी क्या बोल रहा हूं, खाना खाने के बाद। साथ में इसमें लेना है अपने डेली वाइटल, स्प्रुलिना, इन दोनों को लेना है साथ में। डेली वाइटल भी खाना खाने के बाद लिया जाता है, स्प्रुलिना भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। और जब कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम और एड ऑन करना। ये हुआ जो व्यक्ति पतला है, मोटा होना चाहता है, उसके लिए। मोटे से पतले के लिए मैंने पहले बताया डबल टोन दूध में, और वो करना है। प्रेग्नेंट लेडीज को क्या नोनी दे सकते हैं? हाँ, प्रेग्नेंट लेडी में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कंसीव जहां नहीं हो रहे वहां पे नोनी, स्प्रुलिना और वुमेन क्यू, तीनों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए। पर जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे ही गुड न्यूज आती है, अब सप्लीमेंट बंद। यानी प्रेग्नेंट लेडी को कोई सप्लीमेंट नहीं देना। कब तक नहीं देना है, जब तक वो फीड करा रही है, यानी 9 मंथ वो और 2.5 साल वो, 2 साल, जब तक बच्चे को दूध पिलाना है, कोई सप्लीमेंट। इस दौरान सिर्फ 2 सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, जो कि डॉक्टर भी देते हैं, जो कि दिए जा सकते हैं, देने चाहिए। वो भी सामने वाला मानता है तो उनसे बात करके, उन्हें बता के कि अच्छी चीज हमारे पास है। डॉक्टर ने भी उनको लिखते हैं। वो होता है एक प्रोटीन और दूसरा है कैल्शियम। अभी कैल्शियम आ जाएगा तब, जब तक कैल्शियम नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन दीजिए। प्रोटीन वो सोया प्रोटीन ले सकते हैं, वो प्रोटीन ले सकते हैं, या नॉर्मल जो प्रोटीन है कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन का मेन काम है बच्चे के लिए। असल में वो बच्चे को जाना, और उस दौरान होने वाली कमजोरी जो माओ को है, जच्चा को है, वो नहीं होगी। असल में वो 80% प्रोटीन बच्चे को जाता है, सिर्फ 20% जच्चा के लिए होता है। ऐसे ही उस समय होता है जब वो फीड करा रही होती है, उस समय भी जो वो प्रोटीन ले रही होती है माएँ, उसमें 70% बच्चे के लिए होता है, 30% अपने लिए होता है। तो वो उस समय प्रोटीन बहुत बेहतरीन काम करता है। आप बच्चे की ग्रोथ को हैरान हो जाएंगे। अभी भी अगर कोई लोग हैं ऐसे जहां पे कि इस तरह से कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो आप एक बार प्रोटीन को ऐड कीजिए और फिर देखिए बच्चे की ग्रोथ। 15 से 20 दिनों में आपके बच्चों की ग्रोथ में अपने आप फर्क आएगा नजर, क्योंकि वो माँ के पास रुकना नहीं है। उसमें से 70% बच्चे को ही जाना है, वो माँ के द्वारा बच्चे को जाना है। तो कैल्शियम और प्रोटीन दिया जाता है, कैल्शियम अभी नहीं है इस समय, प्रोटीन शुरू कीजिए, बाकी सब बंद। जी सर, एक किसी ने लिख के भेजा है कि सोया प्रोटीन और स्प्रुलिना दिया जा रहा है अभी प्रेग्नेंट लेडीज को, क्या सही है? हाँ, स्प्रुलिना को स्टॉप कर दें। वैसे स्प्रुलिना में दिक्कत नहीं है, पर एक बार या तो डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं क्योंकि डेली वाइटल में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहां भी विटामिन चलते हैं, पर क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि जरा सा भी कुछ हो तो वो फिर इल्जाम इधर आए, बस इसीलिए वो स्प्रुलिना पूछ सकते हैं। वैसे स्प्रुलिना में भी क्या है, 60% प्रोटीन ही है। सोया प्रोटीन इज बेस्ट, सोया प्रोटीन दे रहे हैं, वो बेस्ट परफेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी बच्चे की। स्प्रुलिना को एक बार जरूर पूछ लीजिए। ऐसे नुकसान नहीं है, पर हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, 2 ही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम और सोया।